आपके मंथ का कंक्लूजन आने वाले पूरे 1 मंथ 31 डेज 744 आवर्स को कवर करेगा। कृपया करके इस पूरी रिपोर्ट को, पूरे कंक्लूजन को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी तरह देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आए कि हम कहना क्या चाहते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। एरीज मंथ ऑफ मार्च 2023 का कंक्लूजन क्या है आपके लिए, एरीज के लिए, मेष राशि के लिए। सबसे पहले मंथ ऑफ मार्च की जो मैं मंथली जो चार्ट है उसको डिफाइन करना चाहता हूं। लगन में संचार कर रहे हैं राहु, मंगल जो आपका लग्नेश है एरीज वो दूसरे भाव में संचार कर रहे हैं, चंद्रमा की पोजीशन तीसरे भाव में है शुरुआत के दिन, और केतु की पोजीशन सप्तम भाव में है। एरीज के लिए मंथ ऑफ मार्च के लिए सूर्य बुध शनि आपके 11th हाउस में संचार कर रहे हैं, एक्वेरियस में, कुंभ राशि में। बृहस्पति और शुक्र दोनों इकट्ठे हैं और दोनों इकट्ठे मीन राशि में 12वें घर में संचार कर रहे हैं। एरीज के लिए अगर कंक्लूजन की बात करें, राहु लगन में है, दिमागी परेशानी बहुत होगी, नेगेटिव थिंकिंग से बचें, सर दर्द से बचें, आई इन्फेक्शन से बचें, खर्च बहुत ज्यादा होगा, पार्टनर की और फैमिली रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखें, शत्रु आपके लिए मुसीबत कारक होगा। मंगल आपके दूसरे भाव में है, आपका लग्नेश ही दूसरे भाव के अंदर संचार कर रहा है। कोई हेल्थ इश्यू जिसका ताल्लुकात आई साइट से हो सकता है, माउथ इन्फेक्शन से हो सकता है, बहुत ध्यान रखें। पैसे का नुकसान हो सकता है, वो इस तरह अगर आप रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसे लगाएंगे पैसे डूब जाएंगे, किसी को पैसा उधार देंगे वो वापस नहीं मिलेंगे। इस समय शत्रुओं से आपको थोड़ा घबराहट हो सकती है, अथॉरिटी से बच के चले। एरीज मंगल आपका लग्नेश दूसरे भाव में है, कई बार आपकी अपनी व्यवहार के कारण आपको डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक लड़ाई झगड़ों, प्रोफेशनल लड़ाई के लड़ाई झगड़ों से बच के रहे। या तो आप किसी प्रॉब्लम का पार्ट बनेंगे या किसी सोल्यूशन का चॉइस आपकी है। हेल्थ का ध्यान रखें, फाइनेंशियल लॉसेस से बचें। इस समय कोई अचानक से आपको पैसे मिल सकते हैं, कोई छुपा हुआ खजाना मिल सकता है, फैमिली को लीड करने का मौका मिलेगा, धन संपदा आप अर्जित करेंगे, पैसे कमाने के मौके मिलेंगे, लेकिन अपनी जुबान पे थोड़ा लगाम लगाएं। हर बात पे ओवर रिएक्ट ना करें और थोड़ा मीठा बोलें, हर बात पे गुस्सा ना दिखाएं, लोगों को टेल ऑफ करना बंद करें। रिलेशनशिप में गुस्सा और पागलपन ना लेके आए, जो रिलेशनशिप आप अपने व्यवहार से सत्यानाश कर देंगे। हाँ, फैमिली को लेके टेंशन बहुत होगी, मन की इच्छाएं, कोई सीक्रेट डिजायर पूरी हो जाएंगी। कंपेनियनशिप आप बहुत उस पर पार्टिसिपेट करेंगे। इस टाइम के अंदर मेरा ये भी मानना है कि ये टाइम पीरियड में आपको जो फेम चाहिए, जो नेम चाहिए वो आपको मिल जाएगी, लेकिन हाथ पांव बहुत मारने पड़ेंगे। पैसे बनाने के रास्ते बड़े खुलेंगे, हाथ पांव बहुत मारेंगे, पैसे कमा भी लेंगे और जमा भी कर लेंगे, लेकिन कई बार पैसे उड़ा भी देंगे। गलत लोगों के साथ संगत ना करें, उसमें फंस जाएंगे। केतु आपके सप्तम भाव में संचार कर रहा है, आपसी रिलेशनशिप में खटास पैदा ना करें, आपसी रिलेशनशिप में कोई ऐसा व्यवहार पैदा ना करें जो मन खट्टाई हो जाए, वो ना करें। बिजनेस प्रोफेशन में नुकसान हो सकता है, जॉइंट वेंचर में नुकसान हो सकता है, आपस में दिल आपके एक दूसरे से जुदा हो सकते हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। सूर्य बुध शनि आपके 11वें भाव में संचार कर रहे हैं। एरीज के लिए अगर आप प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, कंपनी को लीड कर रहे हैं, टीम एफर्ट की पूरी सपोर्ट आपको मिल जाएगी, डिसीजन मेकर की पूरी सपोर्ट आपको मिल जाएगी, आमदन के रिसोर्सेज बनेंगे। आपकी ज्वाइंट एफर्ट जो टीम के साथ होगी उसका रिजल्ट बहुत बड़ा अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपका अकम्प्लिश हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम आपका अकम्प्लिश होगा। अगर आप टीम आपके साथ है, बहुत सारे टेक्निकल क्वालिफाइड लोगों का साथ मिल जाएगा, उसकी वजह से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, प्रोफेशनली राइज करेंगे, आप बहुत कुछ अकम्प्लिश कर जाएंगे। इस टाइम के अंदर बहुत कुछ और भी करने का मौका मिलेगा, बहादुरी दिखाने का मौका मिलेगा, आमदन के रिसोर्सेज बढ़ेंगे, डिसीजन मेकर आपकी सपोर्ट करेगा, प्रोफेशनल लोग आपके साथ आएंगे, आपको मानेंगे, आपके कॉज के प्रति चलेंगे। जो आप चाहते थे ये कर ले वो करे, पूरी टीम आपको सपोर्ट दे देगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, मन की इच्छाएं पूरी होगी, आपकी एफर्ट्स बहुत बड़ा प्रॉफिट लेके आएगी, आपके प्रोजेक्ट आपके हाथ में आएंगे, अकम्प्लिश करेंगे, सक्सेस हासिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, लोग आपका साथ देंगे, शत्रुओं का दमन होगा,
पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, अच्छे प्रोफेशनल लोगों का साथ मिलेगा, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, धन संपदा कमाएंगे, नए इनकम के रिसोर्सेज बनाएंगे, लोग आपके साथ आएंगे, बहुत कुछ कंप्लीश करेंगे, नाम होगा, तरक्की होगी। जो इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल कर लेंगे आप, अपनी डिटर्मिनेशन से, ड्राइव से, डिसिप्लिन से वो कर लेंगे। और प्रोफेशनल लोग भी आपका साथ दे देंगे। ये कई बार होता है आप खुद करना चाहते हैं, केवल लोग साथ नहीं देते। इस समय अगर आप टीम लीड कर रहे हैं, आपकी सक्सेस 11 गुना हो सकती है। अगर आप टीम लीड कर रहे हैं, डिपेंड टीम पे करता है। बृहस्पति शुक्र आपके 12वें भाव में, एरीज के लिए बृहस्पति शुक्र का 12वें भाव में आना, खर्च बहुत ज्यादा होगा, अच्छे कामों से होगा, लेकिन परिवार के साथ कई बार ऊपर नीचे हो सकते हैं। भागदौड़ बहुत होगी, फॉरेन प्रोजेक्ट में सक्सेस डिग्निफाइड होगी। कोई फॉरेन से आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ सकता है। अगर आपकी फॉरेन की इन्वायरमेंट हो गई हो या फॉरेन में जाना पड़े, फायदा बड़ा होगा, बड़ा मुनाफा हो सकता है। फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट से कोई बहुत बड़ा गेन हो सकता है, पैसा मिल सकता है। ट्रैवलिंग आप करेंगे, भागदौड़ बहुत होगी, दिमागी परेशानी भी होगी, खर्चा भी होगा, लेकिन कई बार वो आपके मन से होगा, जबरदस्ती नहीं होगा। चोरी, ठगी, फ्रॉड से बच के रहें, चोरी से बच के रहें। पैसा वही खर्चे जहां जरूरी हो, फिजूल चीजों में पैसा ना उड़ाएं। लेकिन इस समय आप लग्जरीज, लाइफस्टाइल, मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैसे उड़ा देंगे। लोगों की गलत सलाह लेके पैसा ना खर्च करें। इस समय आपकी अयाशी पे भी बहुत ध्यान होगा, ऐश भी बहुत करेंगे, मस्ती करेंगे, फॉरेन जाएंगे, लेकिन फॉरेन की जर्नी आपके लिए फाइनेंशियल गेन लेके आएगी। इस पूरे मंथ के अंदर एक तो यह है कि 12 मार्च के बाद, 13 मार्च के बाद शुक्र और मंगल दोनों ने राशि परिवर्तन करना है। 15 और 16 मार्च को सूर्य बुध ने राशि परिवर्तन करना है। अगर आप चाहें कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना, फिर कंप्लीट गोचर की रिपोर्ट, साथ में टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग, तो आपको हमारी वेबसाइट पे जाके अगर आप डायमंड सब्सक्रिप्शन लें तो 52 वीक की अनकंडीशनल सपोर्ट आप ले सकते हैं। 65 रिपोर्ट, 65 वीडियोस वो आपको मिलते रहेंगे पूरे साल के अंदर। लेकिन अगर आप वन ऑफ मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना चाहें, वो भी आप ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि ये मंथ आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इसमें आप एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट लेना भी चाहते हैं कि नहीं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, वो चॉइस आपकी होगी, लेकिन हमारी ओर से अनकंडीशनल सपोर्ट आपको दी जाएगी, पूरा मार्गदर्शन दिया जाएगा, पूरे गोचर की रिपोर्ट, पूरे उपाय, पूरे मंत्र साधना, क्या आपको नहीं करना चाहिए, ये पूरे 4 के 4 ग्रहों का गोचर का पूरा फल आपके समक्ष पेश किया जाएगा और साथ में भी दूसरे बाकी ग्रहों के बारे में भी बताया जाएगा। इसके साथ साथ प्रोमिनेंट डेट्स मंथ ऑफ मार्च की आपके लिए क्या होंगी? 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 29 तारीख, ये जो डेट्स हैं मार्च की, ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट है। चाहे आपने इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, इंपॉर्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो, इंपॉर्टेंट मीटिंग रखनी हो, बिजनेस मीटिंग हो, टेस्ट देना हो, एग्जाम देना हो, इंटरव्यू में जाना हो, रोमांटिक डेट हो, कोर्ट की डेट हो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। आप करें, इनमें से कोई डेट चूज करें, सक्सेस हासिल करें। टॉरस के लिए मंथ ऑफ मार्च का कंक्लूजन क्या है 2023 का? टॉरस के लिए मंथ ऑफ मार्च 2023 का कंक्लूजन आपके लिए क्या है? टॉरस के लिए सबसे पहले मंथ ऑफ मार्च का जो चार्ट है वो आपको बखान करता हूं। टॉरस के लिए 12वें घर का स्वामी मंगल आपके लग्न में संचार कर रहा है। टॉरस वृश्चिक राशि के दोस्तों, चंद्रमा की स्थिति मंथ के स्टार्ट में दूसरे भाव में है जो अच्छी है। केतु आपके 6ठे भाव में है। 10वें भाव में सूर्य, बुध और शनि का संचार कर रहा है एक्वेरियस में, कुंभ राशि में। 11वें घर में शुक्र और बृहस्पति दोनों संचार कर रहे हैं मीन राशि में। राहु की पोजीशन, राहु आपके 12वें घर में संचार कर रहा है। तो ये आपकी ग्रहों की स्थिति। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कंक्लूजन आपका मंथ ऑफ मार्च 2023 का टॉरस के लिए, वृश्चिक राशि के लिए। सबसे पहले से मंगल आपके लगन में, मंगल लगन में है, एनर्जी बहुत हाई होगी। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। इस समय अपने आप को नेगेटिवली वाइंड अप ना करें। हेल्थ वाइज सर दर्द, ब्लड प्रेशर, पेट की दर्द से बचें। दिमागी परेशानी बहुत हो सकती है, मन में गुस्सा बहुत होगा। हर बात पे ओवर एक्साइटेड ना हो, हर बात पे ओवर रिएक्ट ना करें। एनर्जी बहुत ज्यादा है इस समय आपके पास। आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन से, ड्राइव से, डिटर्मिनेशन से काम ले तो।
अगर आपकी एनर्जी में डिसिप्लिन नहीं है तो गुस्सा बहुत होगा, हर बात पे आप इरिटेट करते रहेंगे, चीखते चिल्लाते ज्यादा रहेंगे, काम कम करेंगे। इस समय गुस्से में आके ताव में आके ड्राइविंग ना करें, नहीं तो एक्सीडेंट कर देंगे। अपनी आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन में रखें, नहीं तो अगर आप सिंगल है, मैरिड है, आप हद से बाहर हो जाएंगे। हर बात पे इंपेशेंस ना दिखाएं, हर बात पे काबू से बाहर ना हो, नहीं तो आप अपने सारे राज लोगों को उगल देंगे। इस समय शत्रुओं का दमन आप कर सकते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन, ड्राइव, डिटर्मिनेशन के साथ बहुत आप इंजॉय करेंगे। अगर आप डिसिप्लिन से चलेंगे, आप प्रोडक्टिविटी ज्यादा दिखाएंगे। इस पूरे मंथ के अंदर पैसा बना सकते हैं, अच्छे लोगों से रिश्ते कायम कर सकते हैं, सुपीरियर आपकी हेल्प करेगा। आई इन्फेक्शन से बचे, पेट दर्द को लेके, किडनी को लेके, ब्लैडर्स को लेके बहुत ध्यान रखें। अगर आपको डायबिटीज है, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, हर बात पे इरिटेट ना करें, घर में फ्रस्ट्रेशन लेके ना आए। अब मैं बात करूंगा केतु आपके छठे भाव में। केतु छठे भाव में होगा, हेल्थ का ध्यान रखें, पैरों पे सोजिश ना आ जाए, पाँव में दर्द हो तो डॉक्टर से चेकअप करवाएं। परिवार के साथ दुश्मनियां पैदा ना करें, फजूल बातों पे लोगों को वाइंड अप ना करें, अपने सोए हुए दुश्मनों को ना झुकाएं। सूर्य बुध शनि आपके दशम भाव में, धन संपदा बना सकते हैं, कमा सकते हैं, बहुत कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं। प्रोग्रेशन आपका होगा, अथॉरिटीज आपकी सपोर्ट पे होंगी, कंफर्ट आपको मिलेगी, गाड़ी या प्रॉपर्टी की डील बनेगी, शत्रुओं का दमन करेंगे। डिसीजन जो आप बनाएंगे अच्छे ही होंगे, कामयाबियां आपको मिलेंगी, तरक्की आप करेंगे, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, धन संपदा कमा लेंगे, प्रोफेशन में राइज करने का मौका मिलेगा, आप नेम और फेम हासिल कर सकते हैं, अच्छे कर्मों में आपका ज्यादा श्रेय होगा, कामयाबी मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा फोकस, डिटर्मिनेशन, ड्राइव के साथ एफर्ट आप लगाएंगे, रिजल्ट आपको मिलेंगे, नाम होगा, तरक्की होगी। ये टाइम पीरियड में डिसीजन मेकर भी आपके साथ आएगा, आप अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, तरक्की बहुत करेंगे, हायर अथॉरिटी की पूरी सपोर्ट आपको मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी, ऐसी पोजीशन मिलेगी जो वेल्थ और प्रॉपर्टी आपको दोनों देगी। आप गवर्नमेंट के अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट की अथॉरिटी आपको सपोर्ट करेगी, बहुत बड़ी पोजीशन हासिल कर सकते हैं, नाम होगा, तरक्की होगी, हर काम में आप आगे बढ़ेंगे, प्रमोशन की बहुत अच्छे चांस है, लोग आपकी नॉलेजेबिलिटी को अप्रिशिएट करेंगे, रेगुनाइज करेंगे, लोग आपके साथ आएंगे। बृहस्पति शुक्र आपके 11वें भाव में, इनकम के सोर्सेज बनेंगे। अगर आप प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, कंपनी को लीड कर रहे हैं, टीम एफर्ट के साथ डिग्निफाइड सक्सेस को हासिल करेंगे। अगर आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, तो बहुत बड़ी डील आपको मिलेगी, परफॉर्मेंस आपकी पहले से अच्छी होगी, लोग आपकी परफॉर्मेंस को देख के चकाचौंध हो जाएंगे, लोग आप पे बहुत इंप्रेस होंगे, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, नाम में राइज होगी, तरक्की आप करेंगे, प्रोफेशनल लोगों की सपोर्ट आपको मिल जाएगी, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट आपके साथ होगी, पढ़े लिखे लोग, डिसीजन मेकर आपके साथ आएंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे, आपकी मन की इच्छाएं पूरी होंगी, धन संपदा कमाएंगे, प्रोफेशनली फाइनेंशियली आप राइज करेंगे, स्टेक होल्डर बनेंगे, स्टेटस आप होल्ड करेंगे, नाम होगा, तरक्की होगी, पास्ट एफर्ट्स के बहुत बड़े रिजल्ट मिलेंगे, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, एफर्ट्स के डिग्निफाइड रिवार्ड आपको मिलेंगे, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी, आगे बढ़ने में मौका मिलेगा। राहु आपके 12वें घर में, पैसे का नुकसान हो सकता है, चोरी ठगी फ्रॉड से बच के रहे। चेंज ऑफ रेजिडेंस अगर आप करना हो, जल्दबाजी में ना करें, विचार करके करें, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, हेल्थ का ध्यान रखें, सर का ध्यान रखें, चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बच के रहे। इस पूरे मंथ के अंदर खास तौर पे 12 मार्च के बाद, 13 मार्च के बाद शुक्र और मंगल का आप गोचर परिवर्तन होगा, सूर्य और बुध का गोचर परिवर्तन, राशि परिवर्तन हो जाना है 15-16 मार्च को। अगर आप कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना चाहते हैं, या तो आप डायमंड सब्सक्रिप्शन लें हमारी, तो उसमें आपको पूरी 65 रिपोर्ट, 65 वीडियोस मिलेंगी, 52 वीकली, 12 मंथली और 1 ईयरली, या आप वन ऑफ मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें। अगर ये पूरा मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन चॉइसेस आप बनाने जा रहे हैं और आप चाहते हैं पूरी सपोर्ट आपको मिले, पूरे गोचर का फल आप लेना चाहिए, तो वन मंथली हॉरोस्कोप रिपोर्ट आप ले सकते हैं, चॉइस आपकी। प्रोमिनेंट डेट्स, जो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो मंथ ऑफ मार्च के अंदर, इंपॉर्टेंट मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना हो, रोमांटिक डेट पे जाना हो, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, आप कोई टेस्ट एग्जाम देने चाहते हो, प्रोमिनेंट डेट पे जाना चाहते हो, कोर्ट की डेट लेनी हो, तो इनमें से डेट कोई चूज करे, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 26, 27, 31 मार्च, इनमें से कोई डेट चूज करे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।
जेमिनी मंथ ऑफ मार्च 2023 का पूरा मंथ आपके लिए क्या लेकर आएगा कंक्लूजन में। सबसे पहले मंथ ऑफ मार्च का आपका मंथली चार्ट। सबसे पहले जेमिनी के लिए लगन में चंद्रमा संचार कर रहा है, पंचम भाव में केतु संचार कर रहा है, सूर्य बुध शनि आपके 9वें घर में हाउस ऑफ लक में है, बृहस्पति और शुक्र दोनों दशम भाव में संचार कर रहे हैं, राहु का संचार आपके 11वें घर में है, मंगल आपके 12वें घर में संचार कर रहे हैं। तो ये आपके मंथली पूरे चार्ट की व्याख्या। अब मैं ग्रहों का फल तो आपको सब वन बाय वन आपके समक्ष बयान करूंगा, और इन ग्रहों की स्थिति तो मैंने आपको बयान करी। सबसे पहले जेमिनी के लिए, मिथुन राशि के लिए चंद्रमा की पोजीशन लगन में है। ये पूरा जो टाइम पीरियड है इसमें खर्च आपका बहुत होगा, हेल्थ का ध्यान रखिए, फीमेल की सपोर्ट आपको बड़ी मिलेगी और थोड़ी बहुत अपोजिशन का फेस करना पड़ेगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। डिसीजन चॉइसेस दिमाग से बनाने हैं, दिल से नहीं। हर बात में इमोशन इन्वेस्ट ना करें। बहुत अच्छे कर्म आप करेंगे इस पूरे मंथ के अंदर और रिस्पेक्टेबल पोजीशन को हासिल करेंगे। लोगों का साथ आपको मिलेगा, पॉपुलैरिटी में राइज होगी। केतु पंचम भाव में, इस टाइम के अंदर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें, कंसंट्रेशन लूज ना करें, फोकस लूज ना करें। अगर आप करेंगे तो पढ़ाई लिखाई में रुकावट होगी, पैसे का नुकसान होगा और आप गलत फैसले कर लेंगे, वो ना करें। सूर्य बुध शनि आपके 9th हाउस पे अच्छे कर्म करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, बड़ों की एडवाइस लेंगे तो आपके इम्पॉसिबल टास्क भी पॉसिबल हो जाएंगे। कंफर्ट आपको मिलेगी, अच्छी खबरें मिलेंगी, सीनियर सुपीरियर की सपोर्ट आपको मिल जाएगी। लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों को एक्नॉलेज भी करना पड़ेगा। जितने आप धर्म कर्म के करेंगे उतनी ब्लेसिंग आप हासिल करेंगे, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, बड़े बुजुर्गों का साथ मिल जाएगा, हर रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। अगर आप बुजुर्गों को सुने, उनके एक्सपीरियंस का प्रयोग करें, उनकी जो बातें जिंदगी में हो चुकी उनको जरूर सुने। मुकद्दर में चमक होगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, नए दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, अच्छे कर्म भी करेंगे, नाम होगा, तरक्की होगी, गुरु का साथ मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप अपने एडवाइजर, अपने टीचर, अपने गुरु, अपने कंसल्टेंट की मदद के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम का हल आपको मिलेगा। अपनी एफर्ट से बहुत कुछ कर पाएंगे आप, नाम होगा, तरक्की होगी। फॉरेन की ट्रैवलिंग आपकी उसका योग बन रहा है, फॉरेन आप जाएंगे, लीड करने का मौका मिलेगा, स्टेटस को आप एक्वायर करेंगे। बृहस्पति शुक्र दशम भाव में, नाम होगा, डिसीजन मेकर की सपोर्ट आपको मिलेगी, प्रोफेशनली लोग आपके साथ आएंगे, लोग आपके साथ देंगे, बहुत आप इंजॉय करेंगे, कंफर्ट आपको मिलेगी, प्रॉपर्टी का योग बनेगा, शत्रुओं का दमन होगा, डिग्निटी प्रोफेशनली आप राइज करेंगे, नाम होगा, तरक्की होगी, नेम ऑफ फेम में राइज होगी। फैमिली के अंदर आपकी पोजिशंस की वजह से, आपकी उपलब्धियों की वजह से पूरे परिवार का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अच्छे कर्म करेंगे, किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट में आप हाथ डालेंगे, कोई बहुत अधूरा पड़ा काम आपका बन जाएगा। खास तौर पे अगर आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, किसी नई बिगिनिंग, किसी नए स्टार्टअप की शुरुआत हो सकती है, कोई बहुत बड़ी डिग्निफाइड अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ जाएगी, नेम होगा, फेम होगा और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप करने में कामयाब हो जाएंगे। इस टाइम के अंदर इंडिपेंडेंट बिजनेस का आइडिया मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी पोजीशन की ऑफर आपको हो सकती है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, ह्यूज अपॉर्चुनिटी लोग आपको देंगे। डिसीजन मेकर आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके आपकी बहुत एडमायर करेंगे, वो आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा, तरक्की का नया रास्ता खुलेगा, नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। राहु आपके 11वें भाव में, अपने और हायर अथॉरिटी के साथ ताल्लुकात अच्छे काम करें, तभी आप आगे बढ़ेंगे। लोगों की इंटेंशन को समझने की कोशिश करें, वो बिहाइंड द कर्टन क्या कहना चाहते हैं, बिटवीन द लाइंस क्या कह रहे हैं, उन मैसेजेस को रीड करें और जल्दबाजी ना करें। अपने घरेलू जिंदगी के अंदर ताल्लुकात अच्छे रखें। मंगल का गोचर 12वें भाव में, पैसे सोच समझ के खर्च करें। इस टाइम किसी को रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा ना लगाएं, किसी को पैसा उधार ना दें। गवर्नमेंट से या हायर अथॉरिटी से कोई आपकी मुसीबत आपके गले आ सकती है, कोई फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से आपका नुकसान ना हो जाए, उससे बचे। पैसे का नुकसान आपका हो सकता है अगर आप सीक्रेटली कोई इन्वेस्टमेंट कर देंगे, अगर आपको रिस्क में पैसे लगा देंगे या किसी को पैसा उधार दे देंगे, वो वापस पैसे नहीं मिलेंगे। इस टाइम के अंदर बाहर के लोगों की बातों में ना आए, सीक्रेट एनिमी, गुप्त शत्रु आपको मार करने की कोशिश करेगा। हर किसी पे विश्वास ना करें,
लोग आपको गुप्त शत्रु होगा वो आपको घात लगाने की कोशिश कर रहा है, वो आपको किसी थर्ड पार्टी से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पैसे अपने सोच समझ के खर्च करें, लोगों के गप्पे ना सुने। 12 मार्च के बाद मंगल और शुक्र दोनों का गोचर परिवर्तन होगा, दोनों ने राशि परिवर्तन करना है। 15-16 मार्च के बाद सूर्य और बुध का गोचर परिवर्तन होगा। अगर आप कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना चाहते हैं, या तो आप हमारी डायमंड सब्सक्रिप्शन लें, ताकि आने वाले 12 महीने 52 हफ्ते और पूरे साल की पूरे कंप्लीट सपोर्ट आपको मिले, पूरे 65 रिपोर्ट 65 वीडियोस आप हासिल कर सके। या आप वन ऑफ वीकली और मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और उसमें आपको जो मिलता है पूरे मंथ के अंदर गोचर का फल क्या है, पूरे 4 के 4 ग्रहों का, साथ में पूरे बाकी जो कंक्लूजन में बाकी ग्रहों का फल क्या होगा, प्लस टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग में क्या सपोर्ट आपको मिलती है वो आप ले लें मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट के अंदर। या डायमंड सब्सक्रिप्शन लें तो कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, सपोर्ट बहुत बड़ी है, यू हैव नथिंग टू लूज, आप कर सकते हैं। प्रोमिनेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना है, रोमांटिक डेट को ऑर्गेनाइज करना है, टेस्ट जाना है, एग्जाम देना है, कोर्ट की डेट को ऑर्गेनाइज करना है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग की डेट आपने फिक्स करनी है। 1, 2, 1, 2, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 28, 29, 30 मार्च, इनमें से कोई चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। कैंसिल के लिए मंथ ऑफ मार्च आपके लिए क्या लेकर आएगा कंक्लूजन में। कर्क राशि के लिए कंक्लूजन पूरे मंथ ऑफ मार्च का आपके लिए क्या होगा आपके समक्ष। सबसे पहले मंथली चार्ट क्या बनता है, मंथ का जो कुंडली आपकी विश्लेषण क्या बनता है। कर्क राशि के लिए इस पूरे मंथ के अंदर केतु का संचार 4थे भाव में है, राहु 10वें भाव में है, सूर्य बुध शनि 8वें भाव में संचार कर रहे हैं और बहुत एक्टिव है 15-16 मार्च तक। बृहस्पति शुक्र 9th हाउस में संचार कर रहे हैं दोनों, राहु 10वें भाव में, मंगल की पोजीशन 11th हाउस में है, चंद्रमा आपके 12वें घर में है। आपका लग्नेश 12वें घर में मंथ के स्टार्ट में संचार कर रहे हैं, तो ये पूरा मंथ आपके लिए क्या लेकर आएगा कंक्लूजन में। सबसे पहले राहु 10वें भाव में, राहु 10वें भाव में इस टाइम के अंदर अपनी रिलेशनशिप अथॉरिटीज के साथ, लीगल अथॉरिटी के साथ थोड़ा ध्यान रखें, प्रोफेशनल स्टेटस के बारे में थोड़ा ध्यान रखें। केतु 4थे भाव में, पीस ऑफ माइंड कई बार नहीं होगी, परिवार के अंदर थोड़ा रिलेशनशिप का ध्यान रखें, खर्च आपका बहुत होगा, अपने आप को एक्सीडेंट से, लड़ाई झगड़े से, चोट वोट से बचा के रखें। हायर अथॉरिटी की सपोर्ट इस समय नहीं मिलेगी, लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, मन में बेचैनी बहुत होगी, पीस ऑफ माइंड हैप्पीनेस कई बार नहीं होगी। सूर्य बुध शनि आपके 8वें भाव में, अपोजिशन बहुत ज्यादा होगी, अपोजिशन लोगों से भी हो सकती है, परिवार से भी हो सकती है, जीवन साथी के साथ भी हो सकती है। घर में कई बार खुशी नहीं होगी, हेल्थ का ध्यान रखिए, आईसाइट कमजोर हो सकती है, पेट को लेके कोई ना कोई इशू होगा, लिवर को लेके कोई ना कोई इशू होगा। इस टाइम के अंदर पैसे के नुकसान से बचे और अचानक दुर्घटनाएं होंगी, अचानक घटनाएं होंगी जिसकी वजह से मन बड़ा चिंतित होगा। दुश्मनों की तरफ से मुसीबत पैदा की जाएगी आपके लिए। इस टाइम के अंदर खर्च आपका बहुत ज्यादा होगा, इस टाइम के अंदर अपने आप को बीमारी से बचा के रखिए, पैसे का नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा खर्च हो सकता है, प्रोफेशनल स्टेटस से आपका लूज ना हो जाए उससे बची, कोई बहुत बड़ा ब्लेम आपके ऊपर आ सकता है। एजुकेशन के अंदर कई बार रुकावट हो सकती है, आपके काम में बहुत सारी रुकावटें होंगी, दिमागी परेशानी बहुत होगी, मन में फियर बहुत होगा, डर बहुत होगा। अपने आप को किसी बहुत बड़ी लड़ाई झगड़े से, बहुत बड़ी लीगल कॉन्फ्लिक्ट से बचा के रखें। हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा, कई बार रिलेशनशिप को लेके बड़े अपसेट होंगे, कई बार लोनली महसूस करेंगे अपने आप को, कई बार जो सपोर्ट गाइडेंस आप चाहते हैं कई बार नहीं भी होगी, कई बार आप लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से थोड़ा डिप्रेस्ड होंगे और कई बार लोगों का साथ नहीं मिलेगा। वो लोग आपके अपने लोग होंगे, वो जीवन साथी भी हो सकता है। इस समय अगर गैम्बलिंग में पैसे लगाएंगे पैसा उड़ जाएगा, गलत चीजों में पैसा लगाएंगे पैसा बर्बाद होगा। इस समय गलत हरकतें ना करें, उठपटांग की सोच ना लेके आए, घर में लड़ाई झगड़ा ना लेके आए, वो बैकफायर कर जाएगा। जीवन साथी के साथ आपकी दुश्मनी शुरू हो जाएगी। इस समय कई डिसीजन आपके बन जाएंगे और कई चीजें, लोगों का रंग असली आपके सामने नजर आ जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा आपको। हाँ, कुछ सच्चाइयां आप जान लेंगे, पहचान लेंगे, असली जो रंग है वो आ जाएगा, कच्चा रंग उतर जाएगा।
आपको हर एक की असलियत का पता चल जाएगा। ये भी है, ऐसे में अपने डिसीजन चॉइसेस सोच सभी के बनाए। बृहस्पति शुक्र 9वें भाव में है, जर्नीज पे आप जाएंगे वो आपके लिए कंफर्ट और सक्सेस लेके आएगी। इस समय अपने बड़े बुजुर्गों का, उनकी एडवाइस जरूर लें, माँ बाप का आशीर्वाद लें, उनकी एडवाइस लें, आप गुरुजनों का आशीर्वाद लें, उनकी एडवाइस लें। और इस समय किसी कंसल्टेंट की मदद के साथ आप अपनी मुश्किलों से बाहर आ सकते हैं। स्टेटस प्रेस्टीज में राइज अचीव कर सकते हैं, धन संपदा मिलेगी। इस टाइम के अंदर अगर बड़े बुजुर्गों की आप उनके एक्सपीरियंस को सुने, उसको इम्प्लीमेंट करें तो सक्सेस आपको मिल जाएगी। हाँ, आप सही रास्ते पे हैं, कामयाबी आपको मिलेगी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आपके नियरेस्ट रिलेटिव्स का साथ मिलेगा, धन संपदा कमाएंगे, प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, गाड़ी को ले सकते हैं, पॉपुलैरिटी में राइज कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं किसी एक्सपर्ट की हेल्प के साथ, अपनी हेल्प के साथ। इस टाइम के अंदर अच्छे लोगों का संग करें, अच्छे लोगों की सोबत लें, आप अपने पिता को सुने, गुरु को सुने, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, बहुत सारे रिलीजियस ट्रिप पे भी जाएंगे, लोगों को माफ भी कर देंगे, अच्छा काम भी करेंगे। इस टाइम के अंदर ज्ञान अर्जित करेंगे, आपकी जो नॉलेज होगी वही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। आपका ज्ञान ही आपकी मुश्किलों को हल करने में, आपकी कामयाबी में साथ देगा। रिलीजियस मैटर में, रिलीजियस एक्टिविटीज में बहुत पार्टिसिपेट करेंगे और भगवान की उपासना करेंगे, बहुत रिचुअल्स भी करेंगे, धार्मिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं। इस समय आप बिजनेस ट्रैवलिंग में भी करेंगे, उस पर कामयाबी मिलेगी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। बहुत सारी डिस्प्यूट में भी आप इन्वॉल्व होंगे, लेकिन एफर्ट को जारी रखें और आपकी एफर्ट्स के हैंडसम रिवार्ड आपको मिलते रहेंगे। भाई बंधुओं की सपोर्ट मिलेगी, लेकिन कई बार जीवन साथी की सपोर्ट जो आपको चाहिए शायद वो इस समय ना मिले, लेकिन किसी एक की सपोर्ट जो आपका प्यारा होगा वो आपको उसकी मिल जाएगी। मंगल आपके 11वें भाव में, आमदन के रिसोर्सेज बनेंगे। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, प्रोग्राम मैनेजर हैं और आप कंपनी के सीईओ हैं, लीड करने का मौका मिलेगा। टीम की एफर्ट के साथ बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करेंगे, नाम होगा, तरक्की होगी, धन संपदा मिलेगी। लाइफ के अंदर बहुत कुछ आप हासिल करेंगे, प्रॉपर्टी प्रॉफिट आप हासिल करेंगे और इस टाइम के अंदर आपके एफर्ट्स से बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे, बहुत बड़ा पैसा हासिल करेंगे, कामयाबी लेंगे, तरक्की करेंगे, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी, बहादुरी से आप हर चीज का मुकाबला करेंगे, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे। जो डिसीजन मेकर होगा वो आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज देगा, लीड करने का मौका मिलेगा, तरक्की करेंगे, बहुत इंपॉसिबल टास्क को पॉसिबल कर देंगे। अगर आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, अगर आप टेक्नीशियन हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप डिजाइनर हैं, बहुत बड़ा मौका आपको दिया जाएगा, कामयाबी आप हासिल करेंगे, नाम होगा, तरक्की होगी, डिसीजन मेकर आपके साथ होगा। इस टाइम के अंदर अपनी आइस का बहुत ध्यान रखें, शत्रुओं से बच के रहे, गुप्त शत्रु से बचे, खर्च आपका बहुत हो सकता है। इस समय कहीं फॉरेन जाने का मौका भी मिलेगा, पैसे भी आपके खर्च बहुत ज्यादा होंगे। अपने आप को किसी मेस में ना फंसाएं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम के अंदर आप लिप्त ना हो जाएं। अगर आप किसी लीगल प्रॉब्लम फंस गए या किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए, फिर पैसे का बहुत खर्च होगा जो आपको करना पड़ेगा। इस समय व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज द ट्रूथ, उसको फॉलो करें, लोगों की गप्पे ना सुने। अगर आप इस सिचुएशन से, मुसीबत से निकलना चाहते हैं, गलत रास्ते ना अख्तियार करें, आप लिपटते जाएंगे, थोड़ा ध्यान रखें। कैंसरियन के लिए इस टाइम के अंदर, मंथ ऑफ मार्च के लिए मैं ये भी कहना चाहूंगा, 12 मार्च को 13 मार्च को वीनस और मंगल दोनों ने गोचर परिवर्तन करना है। 15-16 को सूर्य और बुध दोनों ने गोचर परिवर्तन करना है। ये घर भी चेंज करेंगे, ये राशि परिवर्तन करेंगे। अगर आप पूरे मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो या तो आप डायमंड सब्सक्रिप्शन लें, तो उसमें आपको आने वाले 12 महीनों की पूरी मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट मिलती रहेगी, 52 हफ्तों की पूरी वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट मिलेगी और 1 साल की पूरी ईयरली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट मिलेगी। डायमंड सब्सक्रिप्शन अल्टीमेट सब्सक्रिप्शन हम ऑफर करते हैं, उसमें 65 वीडियोस है, 65 रिपोर्ट्स है पूरे साल के अंदर, वो आप ले सकते हैं। पूरा मार्गदर्शन आपको मिलेगा एस्ट्रोलॉजिकल। या आप वन ऑफ मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इंप्लीमेंट करें, जो भी सपोर्ट उसमें, जो भी हमारी फाइंडिंग्स है उसमें आपको दे दी जाएगी, उसको आप इंप्लीमेंट करें, चॉइस आपकी है, यू हैव नथिंग टू लूज। प्रोमिनेंट डेट्स इस पूरे मंथ ऑफ मार्च की हैं।
अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, इंपॉर्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाना है, रोमांटिक डेट पे जाना है, टेस्ट देना है, एग्जाम देना है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, अपनी डीलिंग्स, अपनी बिजनेस डीलिंग करनी है, कोर्ट की डेट लेनी है, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 31, इनमें से कोई डेट चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। लियो के लिए मंथ ऑफ मार्च 2023 का पूरा मंथ ऑफ मार्च का कंक्लूजन लियो के लिए सिंह राशि के लिए क्या होगा। सबसे पहले मंथ ऑफ मार्च का क्या चार्ट क्या बनेगा आपके लिए। लियो के लिए केतु की पोजीशन, केतु तीसरे भाव में संचार कर रहा है, सप्तम भाव में सूर्य बुध शनि सप्तम भाव में, बृहस्पति शुक्र का संचार अष्टम भाव में, राहु आपके 9th हाउस में है, मंगल का संचार दशम भाव में है, चंद्रमा आपके 11th हाउस में है। तो लियो के लिए ये मंथ का पूरा चार्ट। शुरुआत करते हैं आपके कंक्लूजन से। सबसे पहले शुरुआत करेंगे केतु से। केतु तीसरे भाव में, शत्रुओं से आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन अपनी अच्छी रखें। ट्रैवल बिजनेस आपके लिए गेनफुल होंगी, हर अथॉरिटी की फेवर आपको मिलती रहेगी, अथॉरिटी की सपोर्ट मिलेगी, लेकिन हाथ पांव बहुत मारने पड़ेंगे, भागदौड़ बहुत होगी। हेल्थ वाइज अपनी बैक का, लोअर एब्डोमेन का बहुत ध्यान रखें। सूर्य बुध शनि आपके सप्तम भाव में, सूर्य बुध शनि सप्तम भाव में, ये टाइम पीरियड अपनी हेल्थ का, पैरों का, लोअर एब्डोमेन का, मेल और फीमेल हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। सूर्य बुध शनि सप्तम भाव में है। इस टाइम के अंदर आप बिजनेस ट्रांजैक्शन आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, पैसे का लेन देन आप बहुत होगा। कई बार घर तब्दील करने के बारे में विचार कर सकते हैं। फॉरेन की जर्नी तभी करें जब बहुत जरूरी हो। पेट का बहुत ध्यान रखें, लोअर एब्डोमेन का बहुत ध्यान रखें, मेल और फीमेल हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, लेकिन आपको अपनी प्रेजेंटेशन जो 1-to-1 डीलिंग है उस पर बहुत ध्यान देना होगा। व्यवहार पे थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, बहुत पोलाइट बनना पड़ेगा। आपका नाम होगा, आपकी तरक्की होगी, लोग आपको मानेंगे। और इस टाइम के अंदर अगर आप किसी डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हैं, किसी कोर्ट केस में इन्वॉल्व हैं, किसी बिजनेस डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हैं, किसी के पैसे के लेन देन के डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हैं, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहे, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहे। इस समय अगर आप कोई अपने रिलेशनशिप को लेके भी कुछ करना चाहते हैं तो विचार करके करें, जल्दबाजी ना करें। इस टाइम के अंदर आप कोर्ट में जा सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी की डिवीजन को लेके लीगल डिस्प्यूट में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस टाइम के अंदर आपको अपनी मैरिज का, रिलेशनशिप का, प्रोफेशन का, करियर का, डिवीजन ऑफ वेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। इस समय कई बार पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेके, लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर को साथ बहुत सारी बातों को लेके आपस में फ्लक्चुएशन बहुत होगी। कई बार आपका पार्टनर आपका सपोर्ट करेगा, कई बार नहीं सपोर्ट करेगा। इस टाइम के अंदर कई बार पार्टनर से सपोर्ट मिलेगी, कई बार कुछ मुद्दों को लेके आपस में बहस बहुत होती रहेगी। इस टाइम के अंदर आपकी कंपेनियनशिप कहीं और भी हो सकती है, कोई आपको सपोर्ट फिर भी दे देगा। अब कई बातों पे लेके इंपेशेंस बहुत दिखाएंगे, पेशेंस नहीं होगी, और कई बार आप एक दूसरे को ऐसी बातें कह देंगे जो नहीं कहनी चाहिए। तो क्रूअल एटीट्यूड से बचें, और इस समय आपको लॉन्ग टर्म फ्यूचर को कंसिडर करके अपनी बिजनेस, अपने प्रोफेशन, अपनी मैरिड, अगर आप मैरिड हैं तो बहुत ध्यान रखें, और हर बात को आप अड़ियल रवैया ना अपनाएं, सोच समझ के काम लें, जल्दबाजी ना दिखाएं। इंपेशेंस दिखाने से आपका नुकसान होगा। संयम से काम लेना, तुरंत सब भी फैसले ना करें, थोड़ा जल्दबाजी से काम ना लें। बृहस्पति शुक्र आपके अष्टम भाव में, इस समय अपने आप को छोटे मोटे एक्सीडेंट से बचा के रखें, आईसाइट का ध्यान रखें, पैसे के नुकसान से बचें। बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट से गुजरना पड़ेगा। कई बार आपके प्यारों के बीच में जुदाई हो सकती है, और थोड़ा ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर कई बार पारिवारिक सिचुएशंस के अंदर आपको गलत फैसले नहीं करने चाहिए, लॉन्ग टर्म फ्यूचर को कंसिडर करके फैसले करने चाहिए। बिजनेस और ट्रैवल आपके लिए रिजल्ट थोड़े आपकी मुश्किल हो सकते हैं। खर्च आपका बहुत हो सकता है, कई बार वो खर्च आपने सोचा हुआ नहीं होगा। इस समय अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, बचें, हर बात पे गुस्सा, पागलपन ना लेके आए, हेल्थ का ध्यान रखें। बहुत सारी इश्यूज को आपको फेस करना पड़ेगा, गलत सिचुएशंस भी आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपके अपनी फोकस कई बार अपनी चीज़ों में नहीं होगा, और आपकी जो फोकस और कंसंट्रेशन कई बार बाहर होगी।
लैक ऑफ फोकस और लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से आपकी पढ़ाई लिखाई में आप कंप्लीट नहीं हो पाएंगे या आपका प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट हो जाएगा। और आपका ध्यान अगर आपके अपने काम में नहीं है तो उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस पे उसका रिजल्ट उसका गलत असर आएगा। हेल्थ का ध्यान रखें। और अचानक से धन संपदा आपको मिल सकती है, कोई अचानक से पैसे मिल सकते हैं और फादर की सपोर्ट आपको मिलेगी। फादर की हेल्थ और वेल्थ का बहुत ध्यान रखें, थोड़ा ध्यान रखें। और अचानक से कोई फाइनेंशियल गेन आपको मिल सकता है और जो पैसे आपके कमाए हुए नहीं भी होंगे वो आपको मिल जाएंगे। राहु आपके 9th हाउस में, कुछ चीजों को लेके बड़े डिसअपॉइंटेड होंगे। अपने परिवार के साथ किसी कोई जंग का ऐलान ना करें, परिवार में कोई झगड़ा ना बड़ा होना दे, फैमिली के अंदर को बहुत बड़ी डिस्प्यूट को इन्वॉल्व ना करें, परिवार के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई को शुरू ना करें। इस टाइम के अंदर ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत मिलेंगी। मंगल आपके 10वें भाव में, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिल जाएगी और शत्रुओं का दमन आप कर लेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी। लेकिन हेल्थ भी धीरे धीरे इंप्रूव होगी। कोई पुराना इशू है जो आपके साथ लटका हुआ है, उसकी वजह से आप सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी बन जाएंगे। अगर कोई ऐसा इशू है जो इलीगल है, जो आपके साथ स्कैंडल की तरह चिपटा हुआ है, उसकी वजह से आपकी रेपुटेशन डैमेज होगी। अगर वो आपका इशू नहीं है तो स्टेटस पैसेज में राइज होगी, लीड करने का मौका मिलेगा, तरक्की आपकी होगी, बहुत बड़ी प्रमोशन आपको मिल सकती है स्टेटस पैसेज में, वेल्थ पावर अथॉरिटी आपको मिल जाएगी, बहुत बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, नाम होगा, तरक्की होगी, ऑनर मिलेगा, ग्रेस मिलेगी, पोजीशन मिलेगी और बहुत पैसे कमाएंगे, बहुत कुछ अकम्प्लिश करेंगे। हायर अथॉरिटी आपको मिलेगी। आई साइड का ध्यान रखिए, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी, डिसीजन मेकर आपके साथ आएगा। चंद्रमा की पोजीशन 11वें भाव में, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, स्टेटस प्रेस्टीज में आप राइज करेंगे, आगे बढ़ेंगे, नाम होगा, तरक्की होगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी और कोई वैल्यूबल आइटम एसेट्स आपको मिलेगी, अच्छे काम करने का मौका मिलेगा, पोजीशन को आप हायर करेंगे, पोजीशन को आप हासिल करेंगे, नाम होगा, तरक्की होगी। प्रोमिनेंट डेट्स से पहले मैं देना चाहूंगा, अगर आपको पूरा मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट चाहिए तो उसके लिए 2 काम कर सकते हैं। एक तो काम है कि आप हमारी डायमंड सब्सक्रिप्शन लें, जिसमें 52 वीकली, 12 मंथली और 1 ईयरली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट आपको मिलेगी। एक नॉमिनल फीस है पर मंथ की, उसको आप लें और 65 रिपोर्ट आपको पूरे साल के अंदर मिलेगी, जो पूरी फुल बैकिंग आप आपको दे सकते हैं। या आप 1 ऑफ मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, चॉइस आपकी है। मंथली हॉरोस्कोप इन डेप्थ रिपोर्ट होती है पूरे मंथ की और पूरे गोचर का फल होता है, पूरे कंक्लूजन भी पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा। उसमें साथ में टास्क, प्रिकॉशन, चैंटिंग, उपाय पद्धति जो आपको करनी चाहिए वो आपको मिल जाएगी। चॉइस आपकी, यू हैव नथिंग टू लूज। प्रोमिनेंट डेट्स पूरे मंथ ऑफ मार्च की आपके लिए क्या है? अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना है, रोमांटिक डेट पे जाना है, टेस्ट देना है, एग्जाम देना है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग करनी है, 1, 2, 6, 7, 11, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29 मार्च, इनमें से कोई चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। वर्गों के लिए मंथ ऑफ मार्च 2023 का कंक्लूजन आपके लिए क्या लेकर आएगा? सबसे पहले मंथली चार्ट, पूरे मंथ का चार्ट आपके लिए क्या लेकर आएगा? मंथ का चार्ट मंथ ऑफ मार्च वर्गों के लिए, दूसरे भाव में केतु संचार कर रहा है, 6ठे भाव में सूर्य, बुध, शनि, 7वें भाव में शुक्र और बृहस्पति दोनों संचार कर रहे हैं, 8वें भाव में राहु, 9वें भाव में मंगल संचार कर, 10वें भाव में मंथ की शुरुआत में चंद्रमा का संचार हो रहा है। तो ये आपका मंथ ऑफ मार्च वर्गों के लिए मंथ के लिए चार्ट। शुरुआत करते राहु से। केतु का संचार दूसरे भाव में है। इस समय पैसे के नुकसान से बच के रहें, अपनी मैरिज रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखें, जुबान से कोई ऐसी बात ना करें जिसको आप वापस ले ना पाए, और अपने कर्जे को बड़ा ना करें। कई बार फ्लो ऑफ इनकम को लेकर बहुत परेशान होंगे, पैसे की आमद कई बार नहीं भी होगी और कर्जे बढ़ जाएंगे। अपनी जुबान से रिश्ते खराब ना करें और हर बात पे क्वेश्चन मार्क ना करें और रिलेशनशिप की लड़ाइयों को खत्म करें, नहीं तो आपका रिलेशनशिप जेपटी में आ सकता है, फिर लेने के देने पड़ेंगे। थोड़ा ध्यान रखें, जुबान में खटास, फ्रस्ट्रेशन ना लेके आए, मिठास लेके आए। है काम मुश्किल लेकिन थोड़ा कर लें, ये आपके काम आएगा। और हर बात पे कटाक्ष करना, सार्किज्म देना बंद करें, इससे कुछ होगा नहीं, इससे आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, वो ना करें। राहु आपके 8वें भाव में, जिद्दी होके कोई फैसला ना करें,
दूसरों को पाठ पढ़ाना चाहते हैं, ये ना हो कि आप ऐसा पाठ पढ़े जिसमें आप बाद में पछताना पड़े। जल्दबाजी में, गुस्से, एरोगेंस में आके, जिद में आके कोई ऐसा फैसला ना करें जो लॉन्ग टर्म में आपको पछतावा हो। बिजनेस ट्रैवल, भागदौड़ आपके नुकसान लेके आ सकती है। चोरी, ठगी, फ्रॉड से बच के रहे। और इस समय हेल्थ वाइज अपना ध्यान रखिए, लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखिए, जीवन साथी अपने मैरिज रिलेशनशिप का ध्यान रखिए, फाइनेंशियल लॉस से बचे, शत्रु आपके लिए मुसीबत बन सकता है, उससे बचे। सूर्य, बुध, शनि आपके छठे भाव में, शत्रुओं का दमन हो जाएगा, मुश्किलें आसान हो जाएंगी। परिवार के साथ कई बार थोड़ा समावेश आपको करना पड़ेगा। अगर आप किसी लिटिगेशन में इन्वॉल्व है, उसमें आप जीत जाएंगे। शत्रुओं से जो आप चाहते थे वो आप अपना हासिल कर सकते हैं, लेकिन बड़ा तिकड़म लगानी होगी। हेल्थ का ध्यान रखिए और बीमारी से बच के रहे। अगर आपके शत्रु हैं भी तो उनका खात्मा आप कर लेंगे, सक्सेस आप हासिल कर लेंगे। मन की इच्छाएं पूरी होंगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, प्रोफेशन में राइज होगी। और ये टाइम पीरियड में आपकी एजुकेशन कई बार आपकी डिस्ट्रैक्शन की वजह से, लैक ऑफ फोकस की वजह से पढ़ाई लिखाई में रुकावट हो सकती है, पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं होगी, या आपके तरक्की में रुकावट हो सकती है। शत्रु को जीतेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा लड़ाई के बाद। इस टाइम के अंदर बहुत सारी हार्डशिप को फेस करना पड़ेगा। हर काम में कोई ना कोई रुकावट होगी, कई बार उससे बहुत परेशानी भी होगी। इस टाइम के अंदर चोरों ठग्गों से बच के रहे और हर किसी पे आंख मूंद के विश्वास ना करें, थोड़ा विचार कर लें। बृहस्पति, शुक्र आपके सप्तम भाव में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी रिलेशनशिप को लेके, इश्क को लेके, प्यार मोहब्बत को लेके, जॉइंट वेंचर को लेके, बिजनेस को लेके। डिपेंड करता है आप क्या कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। बिजनेस की अपॉर्चुनिटी कुछ प्रॉफिट देने वाली होगी, कामयाब आप हो जाएंगे, बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट आप हासिल कर लेंगे, नाम होगा, तरक्की होगी। ये टाइम पीरियड में मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, पर्सनली सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी एफर्ट भी लगानी होगी। पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, जॉइंट वेंचर का बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आएगी, नाम होगा, तरक्की होगी, प्रोफेशनली राइज करेंगे, नई फ्रूटफुल एसोसिएशन आपको मिल सकती है, कोई आगे बढ़ के आपको अपॉर्चुनिटी दे देगा, हर तरह से कंफर्ट मिलेगी, इश्क फरमाने का मौका मिलेगा, किसी की अटेंशन आपको चाहिए, कोई आपकी अटेंशन के लिए बहुत उत्सुक है, कोई किसी को आपकी अटेंशन चाहिए, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, खुशहाली आप हासिल करेंगे। बहुत सारी डिस्प्यूट से आप इन्वॉल्व भी हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी लड़ाई हो सकती है जिसका ताल्लुकात कोर्ट के साथ होगा, पैटर्नल प्रॉपर्टी के साथ होगा, डिवीजन ऑफ वेल्थ के साथ हो सकता है, उससे बचें। परिवार के अंदर अगर आप मैरिड हैं, किसी कंपेनियनशिप की शुरुआत भी हो सकती है। अनमैरिड है तब भी कंपेनियनशिप की शुरुआत हो सकती है। मैरिड है तब भी रिलेशनशिप में कुछ फ्लक्चुएशन हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिए, डिसेंसी की लाइन को क्रॉस ना करें। इस टाइम के अंदर किसी की अटेंशन आपको मिल सकती है, कोई आपकी जिंदगी में आ सकता है, कोई आपको इश्क देने की कोशिश करेगा, इश्क लेने की कोशिश करेगा, डिपेंड आप पे है। आप ऐसी कोई हरकत ना करें जो स्कैंडल बन जाए, उससे थोड़ा दूर रहे। इस समय जिंदगी में स्कैंडल की शुरुआत ना करें प्लीज। ये टाइम पीरियड में सोच समझ के चले, खास तौर पे अगर आप मैरिड लाइफ को लेके चलना चाहते हैं, रिलेशनशिप को लेके चलना चाहते हैं, स्कैंडल से अपने आप को दूर रखें, नहीं तो आप बना बनाया खेल बिगाड़ के बैठ जाएंगे, वो ना करें। मंगल आपके 9वें भाव में, ट्रैवल आपकी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलेंगी, ट्रैवलिंग आपकी बहुत ज्यादा हो भी सकती है, लेकिन घरेलू जिंदगी के अंदर कुछ बातों को लेके फ्लक्चुएशन हो सकती है। कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी को लीड करने का, प्रॉपर्टी डील करने का, प्रॉपर्टी मैनेज, किसी की प्रॉपर्टी को मैनेज करने का मौका भी मिलेगा, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी। इस टाइम के अंदर हर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिल जाएगी, प्रोफेशनल लाइफ में आप राइज करेंगे, शत्रुओं का दमन हो जाएगा, हेल्थ अच्छी होगी, मन की इच्छाएं जो सीक्रेट डिजायर है वो पूरी हो जाएंगी, कंफर्ट आपको मिलेगी, लग्जरी आपको मिलेगी, बिजनेस में पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, तोड़ जोड़ बहुत होगी, लोग आगे सामने बढ़ के आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे, वो आप पे भी है, वो आप अपॉर्चुनिटी लेना चाहते, लोग आगे बढ़ के आपको मौका देंगे, वो मौका लेना चाहते हैं नहीं, वो आपके ऊपर है। इस पूरे मंथ के अंदर 12 और 13 मार्च के बाद मंगल और शुक्र ने गोचर परिवर्तन करना है, राशि परिवर्तन करना है, और 15-16 को सूर्य और बुध ने गोचर परिवर्तन करना है। अगर आप कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना चाहते हैं
तो फिर आपको हमारी वेबसाइट पे जाके, हमारे वेब ऐप पे जाके, हमारी एंड्रॉयड ऐप डायमंड सब्सक्रिप्शन को हासिल करें। इसमें 65 रिपोर्ट पूरे साल के अंदर, 52 वीकली, 12 मंथली और 1 ईयरली रिपोर्ट आप हासिल कर सकेंगे विद नॉमिनल फीस। बहुत नॉमिनल फीस है, उसको आप ले सकते हैं, या वन ऑफ मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले, उसको लेके इंप्लीमेंट करें। मंथली हॉरोस्कोप इन डेप्थ रिपोर्ट आपको मिल जाएगी विद टास्क प्रिकॉशन चैटिंग। अगर आप इस पूरे मंथ के अंदर सपोर्ट चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट आप हासिल करना चाहते हैं और उसे कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो चॉइस इज योर्स, यू हैव नथिंग टू लूज। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्रोमिनेंट डेट्स पूरे मंथ की जो आपके समक्ष में पेश करना चाहता हूं, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। किसी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना है, रोमांटिक डेट को ऑर्गेनाइज करना है, टेस्ट देने जाना है, एग्जाम देने जाना है, कोर्ट की डेट लेनी है, इंपॉर्टेंट बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की डीलिंग करनी है। इनमें से कोई डेट चूज करें, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31 मार्च, इनमें से कोई भी चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। लिब्रा मंथ ऑफ मार्च 2023 का कंक्लूजन आपके लिए क्या होगा? सबसे पहले लिब्रा का मंथली चार्ट। केतु लग्न में संचार कर रहा है, राहु सप्तम भाव में संचार कर रहा है, पंचम भाव में सूर्य बुध शनि, छठे भाव में शुक्र और बृहस्पति, मंगल का संचार अष्टम भाव में, चंद्रमा मंथ की शुरुआत में आपके मुकद्दर के घर 9वें घर में संचार कर रहा है। लिब्रा के लिए मंथ ऑफ मार्च 2023 का कंक्लूजन क्या है? शुरुआत करते हैं केतु लग्न में। इस पूरे मंथ के अंदर अपने और अपने दोस्तों मित्रों के बीच, परिवार के बीच भी गलतफहमियां पैदा ना करें। हेल्थ का ध्यान रखें, सरदर्द बहुत होगा। मेंटली, फिजिकली आपको ऐसा लगेगा कहीं आपने जाना है, या तो कई बार आपको डेस्टिनेशन पता होगी कहाँ जाना है, कई बार नहीं भी पता होगी। अननेसेसरी टेंशन बहुत होगी लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन की वजह से। चोरी ठगी से अपना बचाव रखें, लड़ाई झगड़ों में ना आए। राहु आपके सप्तम भाव में, राहु सप्तम भाव में अपने पर्सनल लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर लड़ाइयाँ झगड़ा ना रखें। किसी के साथ आपकी सेपरेशन ना हो जाए, ऐसी कोई बात ना हो जाए कि आपका मन ही खट्टा हो जाए, किसी से आप जुदा होना चाहते हो, या आपने डिसीजन बना लिया कि अब इस बात को ख़त्म ही करना है, इस रिलेशनशिप को ख़त्म ही करना है, ये मन में ना आ सकता है आपकी। इस समय हेल्थ का ध्यान रखें, पेट का ध्यान रखें। सीक्रेट टेंशन बहुत होगी जो कई बार आप शेयर करना नहीं चाहेंगे। सूर्य बुध शनि आपके पंचम भाव में, कई चीज़ों को लेके आपस में, कुछ बातों को लेके लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बहस बबासे हो सकते हैं। पैसे के नुकसान से बचें। सुपीरियर के व्यवहार से आपको बड़ी नाखुशी होगी, थोड़ी तकलीफ भी होगी। और इस टाइम के अंदर अगर आप कॉमन सेंस का प्रयोग करें, इंटेलिजेंस का प्रयोग करें, आप सिचुएशन को टेक ओवर कर सकते हैं। आपको फेवर मिल जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगी। आप अपनी कॉमन सेंस, इंटेलिजेंस के बलबूते पे नाम पैदा करेंगे, मन की चाह पूरी करेंगे। अगर आप एग्जाम में भी जा रहे हैं, सक्सेस आप हासिल करेंगे। हायर स्टडीज में भी जा रहे हैं, आप कामयाब हो जाएंगे, कंफर्ट आप हासिल करेंगे। पढ़ाई लिखाई को अगर आप फोकस आपका नहीं है, कंसंट्रेशन आपकी नहीं है, तो पढ़ाई लिखाई आपकी मुकम्मल नहीं होगी, दिमागी परेशानी बहुत होगी। इस टाइम के अंदर अपना फोकस और कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई लिखाई में लगाएं। इस टाइम के अंदर आप थोड़ा समझ के चलें, हर स्टेप को सोच समझ के लें, फिर प्रॉस्पेरिटी भी होगी, फिर सक्सेस भी हासिल करेंगे, फिर आगे भी बढ़ेंगे, फिर आप तरक्की भी करेंगे। बृहस्पति शुक्र आपके छठे भाव में, शत्रु बढ़ जाएगा, गुप्त शत्रु घात करेगा, गुप्त शत्रु आपका नुकसान करेगा, दिमागी परेशानी बहुत होगी। आई इन्फेक्शन से बचे, पेट का ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर सीक्रेट टेंशन बहुत होगी, किसी से दुश्मनियां पैदा ना करें, लोगों से लड़ाई झगड़ा अगर हो भी तो रिजॉल्व कर दें। शत्रु सामने आए तो लड़ना ही पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बना के लड़े तो कामयाब आप हो जाएंगे। आई साइड का ध्यान रखें। इस समय आप अगर सोच समझ के चलेंगे तो प्रॉपर्टी हासिल करेंगे, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आपकी लटक रही थी उसको रिजॉल्व कर लेंगे, शत्रुओं को हरा देंगे, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किल आसान होगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। मंगल आपके अष्टम भाव में, हर बात पे गुस्सा ना करें, हर बात पे ओवर रिएक्ट ना करें, हर बात को लड़ाई में तब्दील ना करें, वो आपके खिलाफ जाएगा। हेल्थ का ध्यान रखें, खासतौर पे अगर आपको डायबिटीज है या पाइल्स की प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर का इशू है तो हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। एक्सीडेंट से बच के रहें, बहुत बड़ी चोट से बच के रहें,
कोई गलत संगत में ना जाएं, कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल या बिजनेस रिस्क या लीगल रिस्क ना लें, कोई लड़ाई का पार्ट ना बने, आपको नुकसान होगा। घर में लड़ाई झगड़ा ना होने दें, सीक्रेट टेंशन बहुत होगी जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। इस टाइम के अंदर आपको अपने भाग्य पे भी, भगवान पे भी विश्वास करना पड़ेगा। अचानक से पैसे आपके बन सकते हैं जो आपने कमाए हुए नहीं होंगे। लॉटरी से आपको फाइनेंशियल गेन मिल सकता है। कई बार आप कुछ बातों को लेके डिप्रेस हो सकते हैं। गलत संगत में ना जाएं, ऐसा कुछ ना करें जिसको जस्टिफाई करते हुए आपको शर्म आए। गलत एक्शन, स्कैंडल से बचें। चंद्रमा आपके 9वें घर में, ये टाइम पीरियड ऐसा है, माँ बाप की सपोर्ट आपको मिलेगी, कंफर्ट आपको मिलेगी, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ होगा, तरक्की आप करेंगे। हेल्थ का ध्यान रखें। चैरिटेबल इवेंट में जितने करेंगे, तंत्र जितना करेंगे, जाप जितना करेंगे, भगवान का जितना हम नाम लेंगे, उतनी आपको मदद मिलेगी, उतना आप तरक्की करेंगे, उतना आप आगे बढ़ेंगे। धार्मिक कार्यों में या तंत्र के कार्यों में या चैंटिंग के अंदर, भक्ति के कार्यों में जितना आप बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे, उतना आपको भगवान मुकद्दर आपको सपोर्ट करेगा। इस पूरे मंथ के अंदर 12 और 13 मार्च को शुक्र ने राशि परिवर्तन करना है, मंगल ने राशि परिवर्तन करना है। 15 और 16 को सूर्य और बुध ने राशि परिवर्तन करना है। गोचर पूरा परिवर्तित होगा मिड मंथ के अंदर। अगर आप पूरे मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना चाहते हैं, फिर आपको हमारी वेबसाइट पे जाके या हमारी एंड्रॉइड ऐप पे जाके, या तो आप हमारी, ये कहूँगा कि आप डायमंड सब्सक्रिप्शन लें जो 52 वीक की, 12 महीनों की, 52 हफ्तों की, 1 साल की 65 रिपोर्ट आपको मिले। तो उसमें आप हर मंथ की रिपोर्ट आपको मिलेगी, हर हफ्ते की रिपोर्ट मिलेगी, पूरे साल का एनुअल रिपोर्ट भी आपको मिलेगा। या आप 1 ऑफ मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें जो आपको 1 ऑफ मंथली हॉरोस्कोप, और उस पूरी मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट को आप इंप्लीमेंट करें। पूरी मंथ के अंदर रिपोर्ट में हमने सब कुछ आपको दिया हुआ है, नथिंग इज लेफ्ट। तो उसमें आपके सामने पूरे मंथ का पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाती है। अगर आप इस पूरे मंथ के अंदर कोई डिसीजन, इंपॉर्टेंट चॉइसेस बनाने जा रहे हैं और आप गाइडेंस चाहते हैं, यू हैव नथिंग टू लूज, आप कर सकते हैं। या आप डायमंड सब्सक्रिप्शन लें या 1 ऑफ मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, चॉइस इज योर, यू हैव नथिंग टू लूज। प्रोमिनेंट डेट इस पूरे मंथ ऑफ मार्च की, अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाना है, रोमांटिक डेट पे जाना है, टेस्ट देना है, एग्जाम देना है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 31 मार्च, इनमें से कोई डेट चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। स्कॉर्पियो के लिए मंथ ऑफ मार्च 2023 का कंक्लूजन क्या होगा? स्कॉर्पियो के लिए सबसे पहले मंथली चार्ट। स्कॉर्पियो के लिए इस पूरे मंथ ऑफ मार्च के लिए सूर्य, बुध, शनि आपके 4थे भाव में संचार कर रहे हैं, शुक्र और बृहस्पति 5वें भाव में, राहु की पोजीशन बहुत यूनिक 6ठे भाव में, मंगल आपके 7वें भाव में, चंद्रमा मंथ की शुरुआत में 8वें भाव में, 12वें घर में केतु का संचार है। स्कॉर्पियो के लिए पूरा मंथ ऑफ मार्च आपके लिए क्या लेकर आएगा? स्टार्ट के अंदर सूर्य, बुध, शनि आपके 4थे भाव में। इस समय अपने घर में आपको खुशहाली खुद रखनी पड़ेगी। सुपीरियर की पूरी फेवर आपको मिल जाएगी। प्रॉपर्टी और गाड़ी की डील आपकी बन सकती है। परिवार में कंफर्ट होगी, लेकिन आपको अपने आप को पारिवारिक लड़ाई झगड़ों से दूर रखना पड़ेगा। थोड़ा डिसिप्लिन रखें। परिवार में प्यार मोहब्बत इश्क लेके आए, उदासी नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए उनकी जिंदगी के अंदर सीनियर्स के साथ, कॉलीग्स के साथ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कोई डिस्प्यूट हो सकती है। उसकी वजह से या जगह बदल जाएगी या जॉब बदल जाएगी। इस समय गाड़ी से को लेके, प्रॉपर्टी को लेके कोई ना कोई टेंशन बनेगी। इस टाइम के अंदर दिमागी परेशानी बहुत होगी। चोरों ठगों से बच के रहे। मदर की हेल्थ और फैमिली की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, तरक्की आप करेंगे, प्रॉपर्टी की डील बनेगी और आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा फोकस करें। इस टाइम के अंदर लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, एसेट्स बनेंगे आपके। परिवार से, परिवार को संभाल के रखें, परिवार की इज्जत भी करें। आपको कोई ऐसी अचानक से कोई पैसा आपको मिल जाएगा। पावरफुल लोगों की सपोर्ट आपको मिलेगी, कंफर्ट आपको मिलेगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, नाम होगा, तरक्की होगी। कोई प्रॉपर्टी आपके हाथ में आएगी। कोई कंस्ट्रक्शन आप शुरुआत कर सकते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। कोई गाड़ी ले सकते हैं। इस टाइम के अंदर कोई बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट आपके हाथ आएगी, लेकिन
परिवार के अंदर आपको रिलेशनशिप में डिसिप्लिन लेके आना होगा, घर में लड़ाई झगड़ा ना होने दें। बृहस्पति के चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र आपके पंचम भाव में, बृहस्पति शुक्र आपके पंचम भाव में, बृहस्पति पंचम भाव में, शुक्र पंचम भाव में, ये बहुत अच्छा यूनियन है। इस टाइम के अंदर पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, नाम होगा, तरक्की होगी। जितना आप एक्टिव, क्रिएटिव, डायनामिक होंगे उतने ज़्यादा आपको प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी, उतना आपका नाम होगा, उतनी आपकी तरक्की होगी, उतना ज़्यादा आपके शत्रुओं का दमन होगा। जितना आप नॉलेज को रेज करेंगे, लर्निंग को अपग्रेड करेंगे, उतना आपको स्टेटस प्रेस्टीज में राइज मिलेगा, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, शत्रुओं का दमन हो जाएगा, मुश्किलें आसान होगी, नाम होगा, तरक्की होगी, रिकॉग्निशन मिलेगी, एप्रिशिएशन मिलेगी। अगर आप कलाकार हैं तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा, बहुत सारे लोगों से सपोर्ट आपको मिलेगी, बहुत सारे चाहने वाले होंगे, लोग आपको बहुत एडमायर करेंगे, आपको अपनी स्किल सेट दिखाने का मौका मिलेगा, लोग आपसे बड़े इंप्रेस होंगे, कामयाबी आपको मिलेगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, बहुत हार्ड वर्कर होंगे, नाम हासिल करेंगे, तरक्की करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, पैसे बनेंगे, नॉलेज हासिल करेंगे और उस नॉलेज के बलबूते पे आगे बढ़ेंगे। दुनिया में आपकी चकाचौंध होगी, लोग आपको सम्मान देंगे, लोग आपको रेगुलाइज करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। राहु आपके छठे भाव में, शत्रुओं का दमन हो जाएगा, हेल्थ अच्छी होगी, कंफर्ट आपको मिलेगी, प्रोफेशनली आप राइज करेंगे। केतु 12वें भाव में, अगर आप सलाह मशवरे के साथ चल रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों का साथ लेके चल रहे हैं, नेम और फेम मिलेगी, तरक्की आपकी होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा, गुप्त शत्रुओं को खत्म करना पड़ेगा। हर चीज पे ध्यान दें, अपनी कान, अपनी आंखें खुली रखें और सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करें। मंगल आपके सप्तम भाव में, परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा ना होने दें, हर बात पे भड़क ना जाए, किसी भी बात पे ओवर रिएक्ट ना करें, दिमागी परेशानी हो सकती है। कई बार आपके और आपके लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, विचार करके करें। अपनी जिंदगी में डिस्प्यूट पैदा ना करें, अपनी जिंदगी में किसी लड़ाई का पार्ट ना बने, ना लड़ाई को प्रोवोक करें, ना खुद लड़े। अपनी जुबान से दूसरों पे हमले ना करें, अपनी जुबान से दूसरों पे अटैक ना करें, अपनी मैनरिज्म को थोड़ा करेक्ट करें और अपने जितना आप पैशन के साथ चलेंगे उतना अच्छे रहेंगे। जितना आप कड़वे बोलेंगे, कड़वे वचन बोलने बंद करें, उससे सिवाय लड़ाइयों के, मुसीबतों के अलावा कुछ नहीं आएगा। ये ना आप खुश रखें और खुश रहें, ना आप उदास रहें, उदास रखेंगे तो उदास रहेंगे। जो आप दूसरों को देंगे वही आपको वापस मिलेगा। कॉन्फ्लिक्ट देंगे, कॉन्फ्लिक्ट वापस मिलेगा, ये सोचें। ऐसे में अपनी जिंदगी को हार्ड ना करें, प्यार मोहब्बत इश्क से लेके चले, लेकिन हर बात पे लड़ाई झगड़ा ना करें, छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट ना करें। इस टाइम के अंदर आप ऐसी कोई करतूत ना करें जो गलत हो। दुश्मन आपके गले पड़ गया तो आप मुसीबतें बहुत होंगी, फिर आपकी लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे। पेट दर्द से बच के रहें, किसी बहुत बड़ी लड़ाई झगड़े की शुरुआत ना करें। इस समय आप लड़ाइयों से कॉन्फ्लिक्ट फ्री अपने आप को रखें तो मुसीबत आपकी कम होगी, इरिटेशन कम होगी, मुसीबतें कम होगी, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी और मन भी दुखी नहीं होगा। लिविंग कॉन्फ्लिक्ट को जिंदगी का पार्ट ना बनने दें। होगा ये मुश्किल, लेकिन कर सकते हैं आप। हर बात पे टेम्पर लूज ना करें, उससे मुसीबत बढ़ जाएगी, वो ना करें। इस पूरे मंथ के अंदर 12 मार्च और 13 को मंगल और शुक्र दोनों का गोचर परिवर्तन होगा। 15-16 को सूर्य और बुध का गोचर परिवर्तन होगा। अगर आप फुल कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप पे जाके, वेब ऐप पे जाके आप डायमंड सब्सक्रिप्शन लें। उसमें 65 रिपोर्ट्स, 52 वीकली, 12 मंथली और 1 ईयरली कंप्लीट वीक, बहुत नॉमिनल चार्जेस है। डायमंड सब्सक्रिप्शन लें, फुल सपोर्ट पूरे साल के अंदर आपको नेक्स्ट 52 वीक्स, पूरे साल की रिपोर्ट आप ले सकते हैं। पूरा साल आप इंजॉय करेंगे। एक नॉमिनल फीस है मंथली, उसको आप ले सकते हैं, या आप 1 ऑफ मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें। अगर आपके लिए ये मंथ ऑफ मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन चॉइसेस बनाने हैं और आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए, यू हैव नथिंग टू लूज, आप कर सकते हैं। मंथ ऑफ मार्च की प्रोमिनेंट डेट्स
अगर आपने इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, इंपॉर्टेंट इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, रोमांटिक डेट पे जाना है, टेस्ट देना है, एग्जाम देना है, कोर्ट की डेट है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग है, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 18, 24, 25, 26, 27 मार्च, इनमें से कोई चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। Sagittarius, month of March 2023, the conclusion of the month for Sagittarius for this particular month. आपके लिए Sagittarius धन राशि के लिए इस पूरे मंथ का जो चार्ट बना है उसमें ये है कि सूर्य बुध शनि तीसरे भाव में संचार कर रहे हैं। बृहस्पति शुक्र बहुत यूनिक हाउस, चौथे घर में, कंफर्ट के घर में, सुख के घर में है। राहु पंचम भाव में है, मंगल की पोजीशन छठे भाव में है, चंद्रमा की पोजीशन स्टार्ट में सप्तम भाव में है, केतु 11वें घर में है। तो ये तो आपकी मंथ का चार्ट है। लेकिन शुरुआत में अगर बात करेंगे कि सूर्य बुध शनि आपके तीसरे भाव में संचार कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज में राइजिंग बहुत होगी, क्रिएटिव बहुत होंगे, बहुत एक्टिव होंगे, कम्युनिकेशन पैरामाउंट लेवल पे होगी, नेम और फेम हासिल करेंगे। कम्युनिकेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, उतनी बड़ी फेम मिलेगी, उतना आप अपने बलबूते पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाएंगे, बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। रसूख जितना ज़्यादा होगा, कम्युनिकेशन जितनी ज़्यादा होगी, कॉन्टैक्ट उतने ज़्यादा डेवलप होंगे। हर तरह से लोग आपको सपोर्ट करेंगे। जिसके पास वेल्थ पावर अथॉरिटी है वो आपके साथ आएगा। हेल्थ अच्छी होगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी होंगी लोगों के साथ, ईगो की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से, वो आपके अपने लोगों के साथ होगी। बहुत सारी नई एक्टिविटीज़ की शुरुआत होगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट मिलेगी, गवर्नमेंट की किसी प्रोजेक्ट में आपको कामयाबी मिल जाएगी, नाम होगा, तरक्की होगी, शत्रुओं का दमन होगा, जोश बहुत ज़्यादा होगा, आपकी अंडरटेकिंग सक्सेस लेके आएगी, धन संपदा गेन करेंगे, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी, फ्रीक्वेंटली ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, भागदौड़ बहुत होगी, करेज और कॉन्फिडेंस सुप्रीम पे होंगे, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी, पीस ऑफ माइंड आप एक्वायर करेंगे, हर तरह से कंफर्ट मिलेगी। बिजनेस एक्टिविटीज, प्रोफेशनल एक्टिविटीज, कम्युनिकेशन बहुत सारे इनकम के रिसोर्सेज पैदा करेगी, धन संपदा में वृद्धि होगी, नाम होगा, तरक्की होगी। आप अपनी बलबूते पे बहुत कुछ हासिल करेंगे। बस ओवर कॉन्फिडेंट ना बने, हर बात पे कॉन्फिडेंस को ईगो के लेवल पे ना लेके जाएं, ईगो को छोड़ दें और बहुत सारे अच्छे कर्म भी करेंगे, बहुत नाम होगा, बहुत सारी तरक्की होगी, आगे बढ़ने का बहुत सारा रास्ता खुलेगा, बहुत आगे जाएंगे, नाम पैदा करेंगे। राहु पंचम भाव में है, कई बार कंफ्यूजन, इल्यूजन बहुत होंगे। ओवर एक्सपेक्टेशन ना करें, एक्सपेक्टेशन अचीवमेंट कई बार मैच नहीं होगी, दिमागी परेशानी बहुत होगी। डिसीजन चॉइसेस में आप एरर ऑफ जजमेंट ना लेके आए, आपसे को बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं, विचार करें। कंसंट्रेशन फोकस को लूज करेंगे तो मार खाएंगे। कंसंट्रेशन फोकस को लूज ना करें, कंसंट्रेशन को डेवलप करते रहे, फोकस डेवलप करते रहे, सक्सेस मिलती रहेगी। जिस दिन आपका कंसंट्रेशन फोकस चला गया, सक्सेस नहीं होगी, दिमागी परेशानी हो सकती है। हायर अथॉरिटी के साथ पंगे वंगे ना लें, लड़ाई झगड़े ना करें, किसी हायर अथॉरिटी को लेके आपके डिस्प्यूट पे ना उतर जाएं। कानूनी लड़ाई झगड़े में अगर आप उतर ही चुके हैं तो एक्सपर्ट से सलाह मशवरा जरूर करें। बृहस्पति शुक्र चौथे भाव में, धन संपदा अर्जित करेंगे, कंफर्ट आपको मिलेगी, प्रॉपर्टी की डील बनेगी, गाड़ी की डील बनेगी, हर तरह से कंफर्ट आपको मिलेगी। परिवार वाले आपसे बड़े सम्मोहित होंगे, परिवार वाले आप पे बड़ा मान रखेंगे, बहुत अभिमान होगा आपके ऊपर। हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी, फजूल खर्चे होंगे, ऐशी भी होगी, प्यार मोहब्बत इश्क बहुत आप इंजॉय करेंगे, हर तरह से गेन मिलेगा, प्रॉपर्टी में गेन होगा, परिवार से गेन होगा, हर तरह से सपोर्ट आपको मिलेगी, कंफर्ट मिलेगी, माँ बाप की आशीर्वाद आपको मिलेगा, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट भी आपको मिलेगी, जो फेवर्स आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएंगी, दोस्तों मित्रों के समागम होंगे, नाम होगा, तरक्की होगी, प्रॉपर्टी और गाड़ी की डील में आप इन्वॉल्व होंगे, किसी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व होंगे, बहुत कुछ नया करने में शामिल हो जाएंगे, कुछ कर लेंगे। मंगल आपके छठे भाव में, शत्रुओं का दमन हो जाएगा, कामयाबी आपको मिल जाएगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज करेंगे, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी। ये टाइम पीरियड आप अपने बलबूते पे नाम पैदा कर लेंगे, जो सपोर्ट आप चाहते थे वो आपको मिल जाएगी और हर तरह की सुख सुविधा होगी, बहुत सारी मुश्किलों का हल आपको मिल जाएगा।
ये जो टाइम पीरियड है, जो सपोर्ट आप चाहते थे वो आपको मिल जाएगी। प्रोफेशनली आप राइज करेंगे और बहुत सारी नई डीलिंग्स में भी जाएंगे, नया प्रोजेक्ट आप हासिल करेंगे, नाम होगा, तरक्की होगी। कुछ सीक्रेट एक्टिविटीज में पैसे खर्च करेंगे जो किसी को बताएंगे नहीं, एंजॉय करना चाहेंगे। केतु 11वें भाव में, बिजनेस ट्रैवलिंग आपके लिए सोर्स ऑफ गेन लेके आएगी, तरक्की होगी, घर में खुशहाली भी होगी। तंत्र की एक्टिविटीज में, चैंटिंग की एक्टिविटी में, मंत्र साधना में आप इन्वॉल्व होंगे, बहुत कुछ नया करना चाहेंगे। प्रोमिनेंट डेट्स इस पूरे मंथ के अंदर, ये प्रोमिनेंट डेट कोई इंपॉर्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो, कोई रोमांटिक डेट पे जाना हो, टेस्ट देना हो, एग्जाम देना हो, इंपॉर्टेंट मीटिंग को आपने ऑर्गेनाइज करना हो, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग की पर्टिकुलर डेट रखनी हो, 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 26, 27, 28, 29 और 30 मार्च, कोई भी दिन चूज करें, कोई भी डेट चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। कैप्रिकॉर्न के लिए मंथ ऑफ मार्च का कंक्लूजन क्या होगा? इस पूरे मंथ ऑफ मार्च का सबसे पहले चार्ट, कैसे मंथली चार्ट है कैप्रिकॉर्न के लिए, मकर राशि के लिए। सूर्य बुध शनि आपके दूसरे भाव में, एक्वेरियस में, कुंभ राशि में। वीनस और बृहस्पति आपके तीसरे भाव में, राहु चौथे भाव में संचार कर रहे हैं, मंगल आपके 5th हाउस में, चंद्रमा की पोजीशन 6ठे भाव में है, केतु आपके 10वें भाव में संचार कर रहे हैं। तो ये आपके ग्रहों की स्थिति। सबसे पहले मकर राशि के लिए सूर्य बुध शनि की पोजीशन दूसरे भाव में। खर्च होगा लेकिन वो आपकी मर्जी से होगा। खर्च आप करेंगे, बहुत ज्यादा होगा लेकिन वो मर्जी से होगा। इतना खर्चा ना करें कि सर पे कर्जे आ जाए, थोड़ा ध्यान रखें, फ्लो ऑफ इनकम का ध्यान रखें। परिवार के लोगों के साथ अच्छी तरह अपनी जुबान ठीक ठाक रखें, अच्छी तरह बना के रखें। आई साइड को लेके, गले को लेके कोई इशू हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों को लेके डिसअपॉइंटमेंट बहुत होगी। ओवर एक्सपेक्टेशन में ना जाए, नहीं तो डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा बढ़ेगी। शत्रु का सामना करना पड़ेगा, शत्रु को झुकाना पड़ेगा। आमदन के रिसोर्सेज बनाएंगे, नाम पैदा करेंगे, तरक्की आपकी होगी, ट्रैवलिंग आपकी होगी, बहुत भागदौड़ होगी। कई बार घरेलू जिंदगी से कई बार बड़े आवाजार होंगे। अपने प्यारों से थोड़ा अपोजिशन बहुत मिलेगी, कोई बहुत बड़ा ब्लेम आपके ऊपर आ सकता है। लीड करने का मौका मिलेगा, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, प्रॉस्परस अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, बहुत लोगों की मदद भी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। छुपा हुआ खजाना आपको मिल सकता है, अचानक से पैसे मिल सकते हैं, सडन फाइनेंशियल गेन आपको हो सकता है। परिवार को लेके थोड़ा सोच समझ के चले, अपनी फाइनेंशियल डीलिंग को लेके थोड़ा सोच समझ के चले, जल्दबाजी ना करें। जो चाहते हैं वो आप हासिल कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सोच समझ के चले। बृहस्पति शुक्र आपके तीसरे भाव में, दोस्तों मित्रों के समागम होंगे, बहुत आप इंजॉय करेंगे। और ये टाइम पीरियड में अचानक घटनाएं होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। बिजनेस में गेन आपका हो जाएगा, तरक्की आप करेंगे, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट आपको मिल जाएगी। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कम्युनिकेशन से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको फराहम की जाएगी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कम्युनिकेशन से आपको मिलेगी, जो पैसा बनाने में मदद देंगी, कामयाबी देने में मदद देंगी। बहुत बड़ी जर्नी पे जाएंगे। घरेलू जिंदगी में भागदौड़ बहुत होगी, हेल्थ अच्छी होगी, दूसरों को कन्विंस करने में आप कामयाब होंगे। कोई इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट भी करेंगे, कामयाब आप हो जाएंगे, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, बहुत बड़े बड़े काम आप कर लेंगे। भगवान का आशीर्वाद आप पे होगा, अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे, अपने बलबूते पे आगे बढ़ेंगे। और ये जो टाइम पीरियड है, आप अपनी नॉलेज, एबिलिटी, स्किल, कॉमन सेंस, आर्ट, क्राफ्ट, नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट के बलबूते पे आगे बढ़ेंगे। बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत बड़ा एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, बहुत तरक्की भी करना चाहते हैं, किसी की पराधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते। मैं समझता हूं अपने बलबूते पे नाम पैदा करना चाहते हैं, सब हो जाएगा, ये पक्की बात है। मंगल आपके पंचम भाव में, एनर्जी पैरामाउंट है, इसका यूज करना थोड़ा अकल से यूज करें। हर बात पे चीखना चिल्लाना बंद करें। पेट दर्द को लेके थोड़ी इशू हो सकती है। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, अपनी बच्चे की हेल्थ, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। और ये टाइम पीरियड कई बार मन में गुस्सा बहुत होगा, फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी। ये टाइम पीरियड आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का हल आप ढूंढ लेंगे, अपनी एफर्ट से बहुत सारी मुश्किलों को खत्म कर देंगे। धन संपदा मिलेगी, बहुत बड़े प्रोजेक्ट आपके मुकम्मल होंगे, कामयाबी आप हासिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। अपनी एनर्जी को प्रोडक्टिव कामों में लगाएं, लड़ने झगड़ने में नहीं, चीखने चिल्लाने में नहीं, टेम्पर लूज करने में नहीं। राहु आपके चौथे भाव में, ट्रैवलिंग आपकी होगी,
कई बार उस ट्रैवलिंग से कुछ बनेगा, कई बार नहीं बनेगा, कई बार भाग दौड़ तो बहुत होगी, हाथ में कुछ नहीं आएगा। माँ की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। अपने आप को नेगेटिवली वाइंड अप करना ना करें, डे ड्रीमिंग करना बंद करें, रियलिटीज को एक्सेप्ट करें। अपने के आपका सर बादलों में चाहे हो, पाँव जमीन पर रखें। खर्च कई बार आपकी सोच से ज्यादा होगा, कई बार एक्सपेक्टेशन अचीवमेंट मैच नहीं करेंगी। स्टेटस का बहुत ध्यान रखें, लोगों की गप्पे ना सुने, लोगों के झूठ को लेके ना चले, आंखें खोल के रखें और अपनी प्रैक्टिकलिटी को ना छोड़ें, रियलिटी को एक्सेप्ट करें और अकेला ड्रीम वर्ल्ड में ना रहें प्लीज। ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम के अंदर केतु दशम भाव में, प्रोफेशन में फ्लक्चुएशन बहुत होगी। कई बार आपको लगेगा काम बदल दिया जाए, लोग बदल दिए जाए, जगह बदल दी जाए, ये चेंज कर लिया जाए, वो चेंज कर लिया जाए, यहां से मिल लिया जाए, उसको मिल लिया जाए, ऐसा बहुत होगा। कई बार जो लोग आपके साथ काम करते हैं, कई बार वही आपसे जेलस हो जाएंगे, कई बार वही आपको नीचा दिखाना शुरू कर देंगे, कई बार अथॉरिटी ही आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। इस टाइम के अंदर आपको लगातार अपने काम पे अब ध्यान देना होगा, लोगों पे ध्यान देना बंद करें, काम पे ध्यान दें। बहुत बार लगेगा घर बदल देते हैं, जॉब बदल देते हैं, जगह चेंज कर लेते हैं, दुनिया तो नहीं बदल सकती, दुनिया वही रहेगी। जॉब बदल दे, लोग वही रहेंगे, घर बदल दे, वही लोग रहेंगे, दुनिया नहीं बदल सकती। आप इन्हीं लोगों से डील करना पड़ेगा सूनर और लेटर। इस पूरे मंथ के अंदर 12 मार्च के बाद और 12 और 13 मार्च के बाद मंगल ने राशि परिवर्तन करना है, शुक्र ने राशि परिवर्तन करना है। 15 और 16 के अंदर 16 मार्च में सूर्य बुध ने राशि परिवर्तन करना है। अगर आप पूरे मंथ का कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट चाहते हैं तो फिर तो आपको प्रीमियम रिपोर्ट लेनी चाहिए। वो आपको मिल सकती है हमारी वेबसाइट से, हमारे ऐप पे जाके, और वो आपको अगर आप सब्सक्रिप्शन लें तो उसमें डायमंड सब्सक्रिप्शन आपके लिए सूटेबल हो सकती है। उसमें 65 रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी पूरे साल के अंदर, 52 वीकली, 12 मंथली और 1 ईयरली, कंप्लीट 65 रिपोर्ट्स विद वीडियो रिपोर्ट, विद रिटर्न रिपोर्ट। लेकिन वो नॉमिनल फीस है डायमंड सब्सक्रिप्शन की, वो आप लें, या आप एक 1 ऑफ मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इंप्लीमेंट करें। ये रिपोर्ट्स उनके लिए जिनके लिए ज्योतिष का बहुत महत्व है, जो ज्योतिष को, एस्ट्रोलॉजी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर यूज करते हैं, उनके लिए। तो आपके लिए फिर सारी चीजें खुली हैं, सारा एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर इन ब्लैक एंड व्हाइट। फिर आपको देखना है ये टाइम आपके लिए क्या लेकेगा, फिर आपकी डिसीजन चॉइसेस उसके मुताबिक बनाएं। और प्रोमिनेंट डेट्स इस पूरे मंथ के अंदर वो आपके समक्ष हैं। अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है, ये रोमांटिक डेट पे जाना है, टेस्ट देना है, एग्जाम देना है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग पे जाना है, इनमें से कोई डेट चूज करें। 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 18, 22, 28, 29, 30, 31 मार्च, इनमें से कोई चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। एक्वेरियस के लिए मंथ ऑफ मार्च 2023 का पूरा कंक्लूजन रिपोर्ट आपके लिए क्या होगा। सबसे पहले मंथली चार्ट आपके लिए। सूर्य, बुध और शनि आपके लग्न में संचार कर रहा है एक्वेरियस। बृहस्पति, शुक्र दूसरे भाव में है, राहु की पोजीशन तीसरे भाव में है, मंगल आपके चौथे भाव में, चंद्रमा आपके पंचम भाव में, केतु की पोजीशन 9वें घर में। ये आपके ग्रहों की स्थिति। आप पूरे मंथ ऑफ मार्च एक्वेरियस के लिए सबसे पहले सूर्य, बुध, शनि लगन में संचार कर रहे हैं। ये पूरे मंथ के अंदर अपने साथ को सरदर्द, अपनी कोई ना कोई बुखार, सरदर्द से बचा के रखें। खर्च आपका बहुत होगा जिसको आप उसको रोक नहीं सकते। अपने जीवन साथी, अगर आप मैरिड हैं या रोमांटिक पार्टनर, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें। कई बार हालात को लेकर मन में गुस्सा बहुत होगा, बहुत सारे टीडियस सिचुएशंस, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा, उसको निभाना पड़ेगा। शत्रु आपके लिए मुश्किलें पैदा करेगा। शत्रु की चालों को समझने की कोशिश करें। शत्रु इस समय आपके इर्द गिर्द है, आप उसको डोमिनेट जरूर करेंगे। आपको शत्रु झुका नहीं पाएगा, मैं ये पक्की बात कहता हूं। शत्रु को आप डोमिनेट जरूर करेंगे। नया बिजनेस इंटरेस्ट, नया बिजनेस प्रोजेक्ट आपके रास्ते में होगा। नया बिजनेस प्रोजेक्ट, नया बिजनेस इंटरेस्ट आपको इस पूरे मंथ के अंदर मिलेगा। दिमागी तौर पे बहुत खुशहाल होंगे, हर तरह से कंफर्ट मिलेगी। आप अपनी कॉमन सेंस इंटेलिजेंस के बलबूते पे बहुत कुछ हासिल करेंगे। हेल्थ अच्छी होगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी। अथॉरिटी से थोड़ा तमीज से पेश आए। लीगल अथॉरिटी, चाहे टैक्स हो, कोर्ट हो, लीगल लोगों के साथ तमीज से पेश आए। तरक्की होगी अपने एफर्ट्स के साथ होगी, किसी के सहारे पे नहीं होगी, अपनी एनर्जी के बलबूते पे होगी। नाम होगा, तरक्की होगी, खुशहाली होगी।
पैसे बनाएंगे आप, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, अपने बलबूते पे आप जीत जाएंगे, परिवार का नाम पैदा करेंगे, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अपनी इंटेलिजेंस को वाइजली हैंडल करें, उसका प्रयोग भी उसी तरह से करें। बहुत सारे मटेरियलिस्टिक प्लेयर्स को आप एंजॉय करेंगे, शत्रुओं का दमन करेंगे, धन संपदा को अर्जित करेंगे, डिसीजन मेकर आपकी फेवर में होगा। बहुत एज ए फाइटर की तरह आपको चलना पड़ेगा, तब आप जीतेंगे। बृहस्पति शुक्र आपके दूसरे भाव में, बिजनेस ट्रैवल आपके लिए फाइनेंशियल गेन लेके आएंगे, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, हायर अथॉरिटी या गवर्नमेंट की फेवर आपको मिल जाएगी, आमदन के रिसोर्सेज होंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी जो आपके रास्ते में आएंगी, पैसे बनाएंगे, तरक्की करेंगे, फ्रेंड्स की सपोर्ट आपको मिलेगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, मन की इच्छाएं पूरी करेंगे, आप हर जगह में कामयाब हो जाएंगे, धन संपदा अर्जित करेंगे, प्रॉस्परस अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में होगी, बिजनेस में आप आगे बढ़ेंगे, अपना मनचाहा फल प्राप्त करेंगे, धन संपदा कमाएंगे, प्रॉस्परस अपॉर्चुनिटीज को हासिल करेंगे। लेकिन ये टाइम पीरियड में अपनी ग्रीड को थोड़ा लगाम में रखें, बहुत सारा पैसा बन जाएगा, बिजनेस में आप आगे बढ़ेंगे, बहुत नाम पैदा करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, हाथ पांव बहुत मारने पड़ेंगे, जो रिजल्ट चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। ये टाइम पीरियड में एरोगेंस से बचिएगा, एरोगेंस ना दिखाइएगा, परिवार के साथ बना के रखिएगा। बहुत सारे धर्म के कर्म भी आप करेंगे, बहुत सारे अच्छे कर्म भी करेंगे, लोगों की मदद भी करेंगे। राहु तीसरे घर में आपको सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, राहु तीसरे घर में आपके साथ है, आपकी बैकिंग पे है, वो आपकी पूरी बैकिंग आपको देगा। जिस जंग के मैदान में आप हैं, राहु के बलबूते पे आप शत्रुओं को जिता देंगे, शत्रुओं को हरा देंगे, शत्रुओं का दमन करेंगे, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। गवर्नमेंट से फेवर आपको मिल जाएगी, अथॉरिटी से फेवर आपको मिल जाएगी, प्रोफेशनल राइज आप करेंगे, जो चाहते हैं हासिल कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मंगल आपके चौथे भाव में, मंगल चौथे भाव में कई बार घरेलू जिंदगी के अंदर दोस्तों मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कुछ बातों को लेके कई बार डिस्प्यूट हो सकती है, परिवार को लेके भी कई बार फ्लक्चुएशन हो सकती है, मन में गुस्सा बहुत ज्यादा होगा, इस समय कई बार पीस ऑफ माइंड नहीं होगी, कई बार बहुत सारी सिचुएशन परिवार की हैं, बिजनेस की हैं, वो आपको कचोटती रहेंगी, कई बार आप इरिटेट होते रहेंगे, आप अपनी एफर्ट से जीत जाएंगे। ये टाइम पीरियड भगवान की जितनी कृपा, आप जितना उपासना करेंगे उतनी आपको उतनी उपलब्धि होगी, भगवान का जितना नाम लेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। सपोर्ट जो चाहते हैं परिवार की वो आपको मिल जाएगी, लेकिन जुबान अपनी मीठी रखिए, अपना गुस्सा काबू में करें। चंद्रमा की पोजीशन पंचम भाव में, परिवार के साथ बना के रखेंगे, नया प्रोजेक्ट मिलेगा, बहुत सारे नए आयाम आपके हासिल होंगे, लोगों की सपोर्ट भी मिलेगी। खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, विजन को रिफ्रेश करते रहे, अच्छे कर्म करेंगे, फल भी अच्छा मिलेगा। केतु आपके 9वें घर में, दोस्तों मित्रों से कई बार सपोर्ट नहीं भी मिलेंगी, कई बार आपके अपने लोग ही आपको अपोज करेंगे, बहुत सारी बातों को लेके आप कई बार फेलियर से गुजरेंगे, बहुत सारे गलत काम के किस्म के डील्स भी आपको करनी पड़ेंगी। इस समय आपकी बैक को प्रॉब्लम है, पेट को लेके इशू है, लोअर एब्डोमेन को इशू है, डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाएं। प्रोमिनेंट डेट से पहले मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, 12 मार्च को और 13 मार्च को बृहस्पति दोबारा करूंगा। प्रोमिनेंट डेट देने से पहले मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, 12 मार्च को और 13 मार्च को मंगल और शुक्र ने राशि परिवर्तन करना है, 15 मार्च को और 16 मार्च को सूर्य और बुध ने राशि परिवर्तन करना है, गोचर परिवर्तन करेंगे, उससे पूरी इक्वेशन चेंज होगी। अगर आप इन डेप्थ मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए प्रीमियम हॉरोस्कोप की आप रिपोर्ट ले सकते हैं। उसके लिए 2 ही तरीके हैं, ये तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, डायमंड सब्सक्रिप्शन को हासिल करें। डायमंड सब्सक्रिप्शन नॉमिनल चार्जेस है, उसमें 65 रिपोर्ट्स पूरे साल के अंदर आपको मिलेंगी, 52 वीकली, 12 मंथली और 1 ईयरली कंप्लीट रिपोर्ट, वीडियो में भी होगी, रिटर्न भी होगी। और या आप 1 ऑफ मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इंप्लीमेंट करें। ये इन डेप्थ रिपोर्ट भी होगी, इसमें पूरे गोचर का फल होगा, पूरा कंक्लूजन होगा, साथ में आपके इस पूरे मंथ के अंदर क्या उपाय करने चाहिए, क्या प्रिकॉशन करने चाहिए, कौन सी मंत्र साधना, इन डेप्थ रिपोर्ट होगी और पूरे मंथ का गोचर होगा।
फिर आपको ये पता चलेगा कि असल में पूरे मंथ में इक्वेशन अगर बदल भी रही है तो कैसे बदल रही है और उसका असर आप पे क्या होगा। प्रोमिनेंट डेट्स इस पूरे मंथ के अंदर, अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को शुरू करना है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग को हासिल करना है, कोई रोमांटिक डेट पे जाना है, कोई टेस्ट देना है, कोई एग्जाम देना है, कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग पे आप की शुरुआत करना चाहते हैं, इनमें से कोई भी डेट चूज करें। 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25 मार्च, इनमें से कोई चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। स्पाइसेस मंथ ऑफ मार्च 2023 का मीन राशि का कंक्लूजन क्या है। सबसे पहले आपका पाइसेस का मंथली और मीन राशि का जो मंथ का चार्ट है वो आपके समक्ष। बृहस्पति और शुक्र आपके लगन में संचार कर रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है। राहु दूसरे भाव में संचार कर रहे हैं, मंगल की पोजीशन तीसरे घर में है, चंद्रमा स्टार्ट मंथ की शुरुआत में चौथे भाव में है, केतु अष्टम भाव में है, सूर्य बुध और शनि 12वें घर में संचार कर रहे हैं। पाइसेस, ये आपके मंथ का चार्ट। शुरुआत करते हैं मीन राशि की पाइसेस के लिए पूरे मंथ का कंक्लूजन, 2023 का कंक्लूजन मंथ ऑफ मार्च का। मंथ ऑफ मार्च 2023 क्या लेकर आएगा। बृहस्पति शुक्र आपके लगन में संचार कर रहे हैं, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, लग्जरीज और लाइफस्टाइल को बहुत एंजॉय करेंगे, प्रोफेशनली स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, प्रमोशन आपको मिलेगी, आमदनी के रिसोर्सेज अच्छे होंगे, बहुत सारे कंपेनियनशिप आपकी बनेगी, प्यार मोहब्बत इश्क से भरपूर आपका टाइम होगा, हर तरह से सपोर्ट आपको मिलेगी, बिजनेस के रिजल्ट बड़े प्रोडक्टिव होंगे, दोस्त मित्र आपका बहुत सम्मान करेंगे, लोग आपका साथ देंगे, धन संपदा आप अर्जित करेंगे, मन की इच्छाएं पूरी होंगी। इस टाइम के अंदर स्टेटस पे राइज होगी, प्रमोशन आपकी हो सकती है, अपने बलबूते पे प्रोग्रेशन में आप जा सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, बहुत आप लाइवली होंगे, बड़े एनर्जेटिक होंगे, कंपेनियनशिप आपकी शुरुआत होगी, किसी से प्यार मोहब्बत इश्क बहुत मिलेगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, हर काम में विजयी होंगे, नाम पैदा करेंगे, बड़े आप इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, बहुत अपने बलबूते पे बहुत तरक्की करेंगे, नाम पैदा करेंगे, आपकी एफर्ट्स बहुत डिग्निफाइड रिजल्ट लेके आएंगी, बहुत खुशहाली होगी आपकी। राहु दूसरे भाव में, पैसे के नुकसान से बचे, हेल्थ का ध्यान रखें, आईसाइट का ध्यान रखें। कई बार अथॉरिटी से जैसी सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिलेगी, लीगल अथॉरिटी आपका रास्ता रोकेगी या आपकी टांगें खींचेगी, लीगल अथॉरिटी से वाइजली हैंडल करें। मंगल आपके तीसरे भाव में, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, नाम आपका होगा, तरक्की आप करेंगे, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, शत्रु का दमन हो जाएगा, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलती रहेगी, दोस्तों मित्रों के समागम होंगे, कई बार आपस में किसी बात को लेके झगड़ा हो सकता है, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, आपकी एफर्ट्स, आपका कॉन्फिडेंस, आपका करेज बहुत ज्यादा होगा, वही आपकी कामयाबी लेके आएगा। अगर आप लिटिगेशन में जा रहे हैं, जीत जाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होगी, लोग आपकी परफॉर्मेंस को सामना ना कर पाएंगे, अपने बलबूते पे तरक्की करेंगे, अपने कॉन्फिडेंस, अपने कर्ज पे आगे बढ़ेंगे, लोग आपकी मदद करेंगे, अच्छे कर्म आप करेंगे, उसका फल आपको फेम, नेम, एस्टेब्लिशमेंट में नजर आएगा। ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम के अंदर आपके घर में खुशी के समागम होंगे, प्रोफेशनली आप राइज करेंगे, अपने बलबूते पे जो चाहते थे हासिल कर लेंगे, माँ बाप का आशीर्वाद भी मिलेगा, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। केतु की पोजीशन अष्टम भाव में, पेट का बहुत ध्यान रखिए, ब्लड प्रेशर के इशू को लेके, अगर आपको डायबिटीज है, हेल्थ का ध्यान रखिए, चोरी ठगी फ्रॉड से बच के रहे, अथॉरिटी आपका पीछा करेगी, आपको तंग करेगी, उससे बचे। सूर्य बुध शनि आपके 12वें भाव में, आईज का बहुत ध्यान रखिए, सर दर्द का ध्यान रखिए, रातों की नींद पूरी नहीं होगी, पेट का बहुत ध्यान रखिए, हर बात पे ओवर एक्साइटेड ना हो, कई बार आपकी जुबान में बिटरनेस बहुत होगी, गुस्सा बहुत होगा, डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा होगी, कई बार बहुत सारी चीजों को लेके आप चल रहे हैं, स्ट्रेस बहुत होगा, खर्च आपका बहुत होगा, पैसे बहुत हवा में उड़ेंगे और आपके ऊपर को बहुत बड़ा ब्लेम आ सकता है, उससे बचिएगा। और शत्रु, आपके गुप्त शत्रु घात करने की कोशिश करेगा, उससे बचिएगा। कोई गुप्त तरीके से आपके लिए मुसीबत पैदा करने की कोशिश करेगा, गवर्नमेंट से आपको कोई मुसीबत बन सकती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है, किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा करें, खर्च आपका बहुत होगा, अथॉरिटी से कई बार आपको डर भी लगेगा, घरेलू जिंदगी में
बहुत कई बार परेशानी होगी। बाहर के लोगों की वजह से फैमिली का एटमॉस्फेयर कई बार बिगड़ जाएगा। बाहर के लोगों की दखलंदाजी परिवार में बहुत ज़्यादा होगी। पैसे का खर्च बहुत ज़्यादा होगा। कई बार आप रोक नहीं पाएंगे, पैसे का खर्च होता रहेगा। अपने आप को कानून की मार से बचा के रखिए। कोई टैक्स, कोई अथॉरिटी से कोई फाइन पेनल्टी पनिशमेंट ना हो जाए। फाइनेंशियल लॉस से बचे, चीटिंग डिसेप्शन फ्रॉड से बचे, चोरी ठगी फ्रॉड से बचे। पैसा खर्च करें लेकिन सोच समझ खर्च करें। पैसा उतना ही खर्च करें जितना आपकी चादर है। अपनी चादर से ज़्यादा पैसे ना पसारें, प्लीज़ पैर ना पसारें, सोच समझ के चलें। और हर काम के अंदर आपको एक ये पूरी रियलिटी का पता होना चाहिए। आंख मूंद के ना चलें, राम भरोसे पे ना चलें, आंख मूंद के किसी पे विश्वास ना करें, ब्लाइंड फेथ ना करें, सेल्फ इनिशिएटिव रखें। इन्वेस्टिगेशन हर काम के अंदर लेके आएंगे, आप धोखे से, फ्रॉड से, चोरी से, ठगी से बच जाएंगे। 12 मार्च को और 13 मार्च को मंगल और शुक्र दोनों ने गोचर परिवर्तन करना है। 15-16 को भी सूर्य और बुध ने गोचर परिवर्तन, राशि परिवर्तन करना है। अगर आप कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट चाहते हैं तो फिर तो प्रीमियम हॉरोस्कोप की रिपोर्ट आपको लेनी चाहिए। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, या तो उसके लिए आप डायमंड सब्सक्रिप्शन लें, जिसमें डायमंड सिर्फ नॉमिनल चार्जेस है पर मंथ के। उसमें आपको 65 रिपोर्ट्स एक सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलती है, 52 वीकली, 12 मंथली और 1 ईयरली। कंप्लीट रिटर्न में भी होंगी, वीडियो पे भी होंगी पूरे साल के अंदर। या आप एक वन ऑफ मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, जो मंथली चार्ज एक वन ऑफ चार्जेस होंगे मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट, लेकिन वो पूरे मंथ का होगा। लेकिन अगर ये मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन चॉइसेस बनाने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली आपको सपोर्ट चाहिए, तो फिर इसको आप ले सकते हैं। यू हैव नथिंग टू लूज। चाहे आप मंथली हॉरोस्कोप रिपोर्ट लें या आप डायमंड सब्सक्रिप्शन लें, एक नॉमिनल चार्जेस हैं, खास तौर पे उन तमाम लोगों के लिए जिनके लिए ज्योतिष की बहुत महानता है और ज्योतिष का बहुत वैल्यू है और वो ज्योतिष का प्रयोग करके कुछ अचीव करना चाहते हैं। स्काई इज द लिमिट। प्रोमिनेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, इंपॉर्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, टेस्ट के लिए, एग्जाम के लिए, रोमांटिक डेट के लिए, कोई आप डीलिंग करना चाहते हैं पर्सनली और प्रोफेशनली, इनमें से कोई डेट चूज करें। 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 27 मार्च, इनमें से कोई चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। ये हॉरोस्कोप कंक्लूजन मंथ ऑफ मार्च का पूरे नेक्स्ट 1 मंथ का है, पूरे 31 डेज का है, पूरे 744 आवर्स को कवर करता है। मैंने अपनी ओर से पूरा एस्ट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप इस पूरे मंथ के अंदर रखा और जो कुछ आपके सामने था मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। अगर पूरे मंथ के कंक्लूजन को अंडरस्टैंड करना है तो स्टार्ट से लेके एंड तक थोड़ा पेशेंस के साथ उसको देखें ताकि पूरी बात आपको समझ आए। थैंक यू। आई एम श्योर इस कंक्लूजन को आपने लाइक किया होगा और इसके लिए लाइक का बटन दबाना ना भूलें। और आप हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर भी बने तो बहुत अच्छा। We have nothing to lose। लेकिन इस पूरे मंथ की रिपोर्ट के अंदर हम चाहते हैं कि हम आपको एक प्रीमियम मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट आपके समक्ष आप चाहेंगे। और प्रीमियम मंथ की हॉरोस्कोप रिपोर्ट एक हाई क्वालिटी वीडियो होती है जिसमें 15 मिनट की वीडियो होती है, साथ में रिटर्न रिपोर्ट होती है। प्रीमियम हॉरोस्कोप की रिपोर्ट अपने आप में इंफॉर्मेशन से भरपूर होती है। उसमें सभी एंगल्स को, सभी एलिमेंट्स को चेक किया जाता है और उसको आपके समक्ष पेश किया जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सूर्य के गोचर का फल आपके लिए क्या लेकर आएगा। सूर्य का गोचर का फल आपकी लीगल मैटर्स के लिए, आपका एटीट्यूड अथॉरिटी के प्रति, अथॉरिटी का एटीट्यूड आपके प्रति, पावर, अथॉरिटी, और ये आपके साथ कैसे रहेंगे, प्रमोशन के चांसेस होंगे नहीं होंगे, एक्सेप्ट किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे। सूर्य के गोचर फल उसको डिटरमिन करने में सक्षम होता है। बुध के गोचर का फल, फ्लो ऑफ इनकम कैसा रहेगा, कम्युनिकेशन दुनिया के साथ कैसी रहेगी, बिजनेस और करियर और प्रोफेशन के हालात कैसे रहेंगे। वीनस के गोचर का फल, रोमांटिक हालात कैसे होंगे, लव लाइफ कैसी होगी, लग्जरी लाइफस्टाइल कैसे रहेंगे, प्यार में सुख सुविधा मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, इंटरव्यू में जाएंगे, एग्जाम में जाएंगे, कामयाब होंगे। मंगल के गोचर का फल, आपका कॉन्फिडेंस, आपका करेज कैसा रहेगा, आपके एक्शन रिएक्शन सिचुएशन के अंदर कैसे रहेंगे, आप बदलते एनवायरनमेंट के साथ आपके हालात कैसे रहेंगे। ये सारा बयान आपको मिलेगा मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट के अंदर। साथ में पूरे मंथ का कंक्लूजन, उपाय पद्धति क्या है, प्रिकॉशंस क्या, कौन से आपको करने चाहिए, मंत्र साधना आप कर सकते हैं, कौन सी मंत्र साधना आप करके अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।
एक इसके साथ साथ मैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं। 13 हफ्तों का ट्रायल मैं आपको सुपुर्द करना चाहता हूं। उसको आप ले सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, आप हमारी एंड्रॉयड पे जाएं, एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करें। ट्रायल आप ले सकते हैं 13 हफ्तों का, और 13 हफ्तों की फुल प्रीमियम ट्रायल वीकली मंथली आप लें। उसके बाद अगर आप कोशिश करें, उसके बाद आप हमारी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करें, खास तौर पे डायमंड सब्सक्रिप्शन, जो नॉमिनल चार्जेस होंगे पर मंथ, और उसमें आप 65 ओवर द ईयर 65, 52 वीकली, 12 मंथली, एक ईयरली रिपोर्ट को हासिल करेंगे, रिटर्न में भी, वीडियो में भी। और इसके साथ साथ मैं हमेशा की तरह आपसे कहूँगा, आई हैव नथिंग टू लूज, और आप हमारे YouTube के सब्सक्राइबर बने, आप हमारे डायमंड सब्सक्रिप्शन के सब्सक्राइबर बने, एंड लॉट ऑफ कंटेंट वी गोइंग टू शेयर विद यू। बहुत कुछ हम आपसे शेयर करेंगे। विशिंग यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।